कुछ भी गाने बनाते ना। लाइफ गुड, मेरे को नहीं दिख रहा है यो। सो ऑनलाइन लाइफ, मुझे एक जल्दी से बताओ, झारखंड से, ये वहां से क्यों वो लिख रहे हैं? ये उनको आवाज आ रही थी मेरी? वो उनका सेटिंग कर रहे हैं क्या? ठीक है। चलो सभी लोग सीधे बैठ जाओ एक बार, जल्दी से क्या बोलेंगे तुम्हें पता है? पहले आपको, अच्छा मैं करता हूं, राधे राधे बेटा, राधे राधे। जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल लेके आओगे थोबड़े पर। अच्छा चलो वो मत नहीं करने का, मत करो, वो उसको दे देना स्माइल। अभी पहले एक बार गुड आफ्टरनून बोलो। अभी तुमको मैं एक बात बताता हूं, एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में ऐसा हुआ कि स्माइल को बड़े लोग देखते हैं, तो जो स्माइल नहीं करते ना उनको नहीं देखते। अब तुम्हारी इच्छा है तुमको देखने का है कि नहीं देखने का, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर लेके आ जाओ। 1 2 3 कुची कुची कू। ठीक है, रहो सीरियस, देखो कुछ होता है क्या लाइफ में, बेस्ट है। सो क्या आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं? आज जो जो बच्चे ब्रश करके आए, दात घासलेत बाळा? हां, मग एकदा दात दाखवायचे। 1 2 3। जो लोग लवली। सो मेरे रसगुल्ले बच्चों, आशा करता हूं कि आपका दिन बड़ा शुभ रहा, मस्ती में रहा। और ये पागल ये क्या कर रहा है? क्या अटका गले में कल? अच्छा, मेरे को लगा गले में कुछ अटका है। चलो मेरी बात सुनते तुम। मैं तुमको कल कुछ होमवर्क दिया था, बहुत भारी वाला होमवर्क था। क्या क्या? अरे यार एक बार बोलने का बोल तो दिया करो यार, मैं इधर देख रहा था, नहीं सुनाई दिया यार, एक बार वापस बोल दो। मतलब ऐसा घर जैसे मत करो कि तुमको एक बार बोला सुनाई नहीं देता, कि ऐसा मत करो यार, उधर ध्यान था एक बार, है ना। आई एम कंप्लीटली ट्रेंड, डोमेस्टिकेटेड, पूरा अच्छे से ट्रेंड हूं। बोलो क्या बोल रहे थे? मत बोलो, मैं इस क्लास में लड़कियों से बात नहीं करूंगा अभी, रूल क्लियर है भैया अपना। अरे यार बहुत जलील कर दिया यार, पहले बोल देते फिर अपन जाके 10 बार पूछो क्या बोला क्या बोला। मैं नहीं बोलूंगी। क्या किया क्या हमने, क्या गलत क्या किया? नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया। सो होमवर्क किया? क्या था होमवर्क पहले बताओ? क्या 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 क्या? एग्जाम्पल बनाने थे, तुमने बनाए बेटा? देखिए मुझे, एकदम प्यारा बच्चा है ये। बाप रे बाप कितना होमवर्क करके आया। तुम्हारी फटती नहीं है तो फट रहा हूं, देखे तो। बहुत होमवर्क किया बेटा, घर में इम्प्रेस्ड एकदम है। काला टीका लगा के रखने को बोलना मम्मा को, मम्मा को बोल देना माँ काला टीका लगा, मेरे को नजर लग जाएगी। तुझे डर लगा? डरने का कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ बाड़ा, हाँ हाँ तो जो कैपिटल में था ना, हाँ सबके एग्जांपल लिख के लाए, हाँ सेट लाइबिलिटी और वो। लेकिन अभी आपने क्या बोला था, एक बिजनेस फॉर्म, तो हमारा होटल है तो उसका मैंने एक ये बनाया था, क्या क्या सेट लाइबिलिटी था, लेकिन कैपिटल में क्या लिखते हैं वहां पे? ठीक है, यही डाउट है ना? हाँ, बेस्ट है, मुझे भी नहीं आता है। हाँ कैसे होगा क्लियर डाउट? क्या मालूम कैसा होता। तुझे मालूम है भगवान है क्या? भगवान नहीं है? भगवान है, मुझे बताए कि कहाँ है? मम्मी पापा में। मम्मी पापा में भगवान है क्या? ठीक है, और भगवान क्या क्या करते? क्या क्या करता है? अच्छा करता है सब। हाँ क्या? मेरे को और डाउट है, मैं तेरे को पूछूंगा, तेरे को भगवान के बारे में। अरे गुड़िया सुनना यार, तू बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है, मेरे को सीरियस नहीं करने का। ऐसा कैसा नहीं, सब समझ में आएगा, टेंशन न ले। ओके। और अगर मैं ऐसे डाउट लेने लग गया ना अभी, तो क्या होता है ना कि पब्लिक जो ये यहाँ पर है ना थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है ना, वो नॉर्मल नहीं होगी, वो सीरियस हो जाएगी। और मैं सीरियस नहीं पढ़ाता, मैं थोड़ा सा मस्ती करते करते पढ़ाता हूँ। मैं इधर आता हूँ ना तो पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आके बात करके जाता हूँ सिर्फ। मुझे पता नहीं मैं कब पढ़ा के जाता हूँ, मैं आता हूँ तुमसे बातें करता हूँ और चला जाता हूँ। मुझे एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है? तो इसलिए मैं डाउट नहीं ले रहा हूँ। और तू क्या है, मुझे नहीं करने का तेरे को इतना सीरियस। हाँ क्या हो जाएगा, हाँ चिल, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मजे में है प्रभु, नहीं आ रहा है क्या, मजे में है। क्योंकि तुम जैसे ही करते हो ना, जिन बच्चों को नहीं आता रहता है ना, ये जब इतनी पढ़ाई करते हैं ना, बहुत होशियार बच्चे,
मैं 7वीं तक फेलियर आदमी था। आई शपथ, मेरे को एक टीचर बहुत पसंद थी, बहुत मतलब बहुत पसंद। अच्छा तुमको एक बात बताता हूँ, अपने क्लास में कोई झूठ नहीं बोलता, ये रूल है ना, अंडी बंडी शंडी अगर कोई झूठ बोले। बॉयज सच्ची सच्ची बताना किसको किसको टीचर पसंद आती थी स्कूल में, ये देख लो पीछे, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। हम बॉयज ऐसे होते हैं, हम करें क्या, करूँ क्या मैं उसमें, मेरी कोई गलती नहीं, मेरे को एक टीचर बहुत पसंद आने की, वो मैथ्स पढ़ाने की, ओके। एंड यू नो व्हाट, आई वांटेड टू डेस्परेटली स्कोर इन दैट सब्जेक्ट मैथ्स, एंड शी वाज आल्सो इम्प्रेस्ड बाय मी, ओके। And you know what? How much I scored? I scored 37 out of 100 buddy. 100 में से 37, इज्जत का पूरा फालूदा, इंटरेस्ट ही चला गया मेरा। तो मैं आपको बताया क्या कि फिर मुझे दर्द कब होता था, मैं तुझे बताता हूँ, जेन्युइनली होता था बेटा। उस समय जब बाकी के जो लोग होशियार रहते थे ना मैथ्स में, जो पढ़ते थे और क्वेरीज पूछते थे, मुझे बुरा लगता था और मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझे, ऐसा डर लगने का। तो ऐसे तुम जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, तो इधर मैंने कुछ बोला भी नहीं, बट इधर कुछ बच्चे ऐसे ही डर गए, उसके ऐसी फट गई, बोले मेरे को तो डाउट नहीं आ रहा है, मेरे को मैं नॉर्मल हो गया। फिर मुझे पता चला धीरे धीरे कि ऐसा नहीं हुआ तो भी चलता है, थोड़े से वेल्ले रहने का, थोड़े से एड़े रहने का चलता है। फिर धीरे धीरे मैं होशियार हो गया, और वो जो कर रहे थे वो रह गए उधर ही। हाँ सच्ची में ऐसा हुआ, तो मैं तुमको बताऊंगा। तो मैं थोड़ा सा है ना रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ, मैं चिल पिल मस्ती करते करते, जैसे अपन LKG थे, UKG में थे, टीचर भी नाचती थी, तो ऐसे नाचते नाचते पढ़ने का, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं सीरियस हो गया। और क्या है, उधर एक भी बच्चा ऐसा नहीं था ना जिसको ABCD नहीं आती थी, मतलब द बेस्ट टीचर वॉज फ्रॉम LKG एंड UKG, शी टॉट यू ABCD। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है अभी तक जिसको ABCD नहीं आती, सबको आती है नहीं, क्यों टीचर नाच नाच के बताते, वो पोएम सबको आती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, किसको नहीं आती बताओ मुझे, क्लास सबको आती है, क्योंकि टीचर ऐसे सिखाती थी, ट्विंकल। तुम कितनी मस्ती करते 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 थे, मेरे को वही चाहिए, क्लास में सीरियस नहीं था। ये भाई वो बंद कर, आओ सॉरी, हाँ बंद करता, मेरे को AC की आदत नहीं है। तो वाचने का सुनते अभी अपन एग्जाम्पल लिखते हैं। ओ बाबा मैं भूल गया, असेट को कौन सा, ए भाई वॉइस का डिले हो रहा है बोल रहे हो, ए भाई वॉइस मिसमैच हो रही, अभी आ रही है कि देखो वॉइस डिले आ रही है कि बराबर आ रही है, आई एम सॉरी। तो सर को सुनो ना, पर मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, ये फालतू की बातें कर रहे थे हम। तुम्हें और एक बात पता है क्या, ऐश्वर्या मैम कैसी है, मस्त है एकदम। मैं आपको क्या बताऊं पता है क्या, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दिस, व्हेन आई एम नॉट टीचिंग और व्हेन आई एम नॉट टॉकिंग टू यू ऑन समथिंग लॉजिकल, मुझे नहीं पता तुम्हारा तुम क्या करते हो, बट मैं मेरे लाइफ का एक चीज समझ में आ गया कि मैं ज्यादा सीरियस बातें नहीं करता। आई टॉक फॉर द मेजोरिटी ऑफ माई डे फालतू की बातें। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, बट मैं मेजोरिटी ऑफ द डे फालतू की बातें करता। जैसे हम स्कूल डेज में हुआ करते थे, कॉलेज डेज में फालतू की बातें करेंगे, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई कीप टॉकिंग नॉनसेंस। बट उसकी वजह से क्या होता है कि जब मैं फोकस्ड होकर बात करता हूँ ना कभी, तो फिर बहुत फोकस्ड होता हूँ। दिन भर सीरियस सीरियस बात करेंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे ना। जैसे अभी मान लो मैं दिन भर ऐश्वर्या राय के साथ में रह रहा हूँ, फिर ऐश्वर्या राय थोड़ी ना रहेगी, तो नॉर्मल बन जाएगी, हाँ अरे तुरे में, ऐसा नहीं। बट जब तब थोड़ा थोड़ा समय के लिए अपन अवेलेबल होते हैं, राइट, देन द थिंग्स बिकम हैपन। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि जब क्रक्स बताना रहता है ना, तब सीरियस होता हूँ, और तब तुम मेरे अगेंस्ट में नहीं जा सकते, तब मैं एकदम बजा देता हूँ, अभी जब चाप ध्यान देने का, ऐसा समझे। तो बाकी टाइम में निवांत रहो, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास, शेर बनने का है, घूमने का जंगल में कहीं पर भी, समझे। सीरियस लोग फिर हरिंड रहते हैं, या बाकी रहते डर के सो, ऐसा सुनते हैं। सांस लेते रहो, मैं आपको बता रहा हूं असेट को कौन सा बैलेंस होता है, असेट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। मुझे लगा तू ऐसा मुझे बता रहा है, ये वाला बैलेंस होता है। असेट को डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी को, कैपिटल को, इनकम को, एक्सपेंस को। कितने प्यारे लग रहे। असेट बढ़ गई, असेट कम हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी कम हो गई, कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल कम हो गया, असेट बढ़ गई, असेट कम हो गई। सर आप वापिस पूछ रहे, पूछूंगा। इनकम बढ़ गई, कम हो गई, एक्सपेंस बढ़ गया, कम हो गया, और एक कुछ तो बचा है ना, हो गया, बेस्ट है। आशा करता हूं कि पूरी क्लास को समझ में आ गया। अब सांस लेते रहो,
सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। और मैं अभी आपसे अगली बात बता रहा हूँ। सो मैंने आपको बताया कि इनको क्या क्या बैलेंसेस होता है और वो कैसे बिहेव करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हम असेट को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। साइंस बैकग्राउंड के बच्चों में आपको ये बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं अभी, राइट। ये बाकी के बच्चों के साथ कंपेयर मत करना, जिनका अकाउंट्स वीक है उनको भी यही समझा रहा हूँ। हम अभी ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टेट में, जैसे पानी लिक्विड स्टेट में, असेट ये सॉरी क्या बोलते हैं, आइस सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, ये गैशियस स्टेट में। दिख रहा है ये गैशियस स्टेट में। आशा करता हूं कि तुमको समझ में आ रहा है। इसके प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे। सो अभी मैं जो करा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कौन कौन से स्टेट में कौन असेट है, कौन लाइबिलिटी, कौन कैपिटल है, कौन इनकम है, कौन एक्सपेंस है। इनमें से ऐसा हो सकता है कि शायद आपको कुछ चीज समझ में भी नहीं आएगी। जैसे मुझे सुंदर टीचर बताती थी गैस है, मुझे नहीं दिखती थी। दिखती है तुमको? नहीं। फिर वो फुगा भरती थी, फिर हवा छोड़ती थी। मतलब ये तो हवा है, गैस थोड़ी ना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बट देयर वुड बी सम कंफ्यूजन, बट इन स्पाइट ऑफ दैट कंफ्यूजन यू शुड कीप गोइंग अहेड। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको पॉइंट 1 पे पूरा क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, फिर भी चलते रहना। हैप्पी? सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट ऑल द असेट्स। ये गुड़िया ने लिखा। मैं आपको बता सकता हूं कि ये गुड़िया ने कहां से असेट के बारे में सारा लिखा है। इसने बैलेंस शीट की हुई है, वो बैलेंस शीट से जितनी भी असेट्स है उनके वहां पे नाम ढूंढ के ले आई वो। ये तुमको भी आएगा, मुझे मालूम है कहां से लेके आई है, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बताता हूं तुमको। सभी लोग मेरे साथ वापस लिखेंगे। तुम नहीं लिखे तो चलता है, तुम बिग बॉस हो आज। तुम हमको टास्क दिए हो, हम काम करेंगे। तुम बैठो। आर वी रेडी? सभी लोग लिखेंगे। ऑनलाइन लाइव वाले तुम भी लिखोगे? सर कभी पटना आऊंगा। वेरी गुड सोनम, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। सर चंपा मैम कैसी है? चंपा कोई नहीं है, चंपा कोई नहीं है। इट्स कोई असेट्स। वाओ लवली पीपल, लवली। ये मेरे ऑनलाइन के रसगुल्ले आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। काला टीका लगा दिया तुमको, ठिसके आऊं। गुड। तो सुनो अभी मेरी बात ध्यान से। असेट पहले मैं लिख रहता हूं, असेट लैंड एंड बिल्डिंग। दिख रहा है तुमको लैंड एंड बिल्डिंग? आंखों के सामने लेके आओ लैंड एंड बिल्डिंग को। अंडी बंडी शंडी जो नहीं लेके आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आंखों के सामने दिख गई। लैंड एंड बिल्डिंग। गुड़िया कोई लाइन नहीं मारने की, लैंड एंड बिल्डिंग लिखने का, असेट लिखकर। पागल, लाइन मारने में बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी साइंस बैकग्राउंड और कुछ इंग्लिश में मेरे जैसे वीक बच्चों, मेरे को प्लांट मतलब क्या लगता था पता है क्या? पौधा। मुझे नहीं जीतता था प्लांट क्यों बोल रहे, साला बहुत बैंड बजने की भाई। प्लांट का मतलब होता है फैक्ट्री सेटअप, मशीनरी सेटअप, उसको प्लांट बोलते हैं। ये इंग्लिश की प्रॉब्लम है साले, प्लांट को भी प्लांट बोलते, पौधे को भी प्लांट और फैक्ट्री को भी प्लांट। कोई सेंस है इस बात में? ये प्लांट एंड मशीनरी माने हमने प्लांट लगाया है, आरओ प्लांट लगाया है, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब हम वाटर का प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसका प्लांट लगाया ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी और एक असेट, कैश। कैश दिख रही है क्या? कैश। बताओ मुझे कैश पर एक मूवी बताओ या कोई एक सीरीज बताओ, वेब सीरीज। फर्जी, वाओ। और कैश पर और एक बता, मनी हेस्ट। अरे बेस्ट है, वो असेट है। अभी समझ में आया तुमको? असेट समझ में आया। फिर उस कैश से हम खरीदेंगे स्टॉक। कैश से खरीदेंगे स्टॉक। स्टॉक दिख रहा है क्या तुम्हें? किसका धंधा करोगे? किसका धंधा करोगे तुम? बिजनेस करोगे? कल थे ना इधर, कोई फूड आइटम्स का कर रहा था, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कर रहा था, वो जो हार्डवेयर का कर रहे थे। नीचे बुक्स का हो रहा है, चॉकलेट का हो रहा है, डेयरी मिल्क का हो रहा है, मोबाइल का हो रहा है, कपड़ों का हो रहा है, शूज का हो रहा है, चप्पल का हो रहा है, मास्क का हो रहा है, घड़ी का हो रहा है, चश्मे का हो रहा है, पेन का हो रहा है, सब गुड्स, सब स्टॉक। नहीं फट पे जाओ, मेरे को लगा मैं बहुत भारी बोला। अम्मा जिसका बिजनेस हो रहा है उस धंधे के लिए वो स्टॉक है और स्टॉक असेट है। मैंने क्या गलत बोला? अभी वो तुम्हारे घर में दूध वाले भैया आते हैं? नहीं आते? अच्छा, दो दूध वाली मैडम आती है। सो व्हेन शी गिव्स यू द मिल्क और व्हाटएवर, सो आई एम जस्ट, अरे मेरे भाई छोड़ दे यार, यार मेरे बाप मेरे को माफ कर यार, मैं पढ़ा रहा हूं इधर, सड़ा मत साले, मरवाएंगे यार ये मेरे को अभी। मेरे को बोलने दो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था।
I was still teaching you accounts. I was just trying to explain you कि when the milkman comes and he is selling you the milk is inventory there. I just wanted to tell you that. आगे बढ़े अभी. मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ. अरे तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? मैं अरे बॉस, यू क्रिएटेड अ फस आउट ऑफ इट. मेरा दिल पूरा सज्जन था, मुझे समझने के लिए 10-12 सेकेंड लगे कि क्या पाप हो गया. अरे भाई, स्टॉक समझा तुम्हें? अगर कोई मोबाइल का शॉप है तो मोबाइल स्टॉक. तुम्हें चश्मा कहां से ले बेटा? बेस्ट है. उसके लिए स्टॉक क्या है? चश्मा. और ये घड़ी शॉप से, उसके लिए स्टॉक क्या है? मैं वही समझा रहा था. और ये स्वेटशर्ट शॉप से, तो उसके लिए स्वेटशर्ट क्या है? और ये कान के? हाँ हाँ, अच्छा, कान के इयरिंग्स. Oh, you thought I don't know English? No, I know it is called as earrings. I just asked, where did you get it from? क्या म्हणते? मार्केट से. तो जिस शॉप से लाई थी ना, वहां पे वो स्टॉक है. दादा, आगे बढ़े. सो स्टॉक हो गया. अभी नाउ शैल वी टॉक टू द नेक्स्ट पॉइंट. बॉयज एंड गर्ल, फैन भी स्टॉक हो सकता है. यस. इसको बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे. एक बेचेंगे कैश में. बेचा, कैश बेचा तो कैश है, वो असेट है. कभी कभी उधार में बेचते हैं. उधार में बेचते तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेटर्स. डेटर्स क्या है? असेट. एक और आइटम है बेटा जी जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल. बेटा अगर तुमको बिल्स रिसीवेबल अभी समझा तो प्रॉब्लम है, नहीं समझा तो सही है. मैं बोल रहा हूं बिल्स रिसीवेबल असेट है, बात खत्म. बिल्स रिसीवेबल क्या है? असेट है. सर ये क्या होता है? आगे बताएंगे. से यस, आगे बताएंगे. गुड. कितने लोगों ने न्यूक्लियस को देखा? कितने लोगों ने न्यूक्लियस को देखा? हाँ, माइक्रोस्कोप में कितने लोगों ने न्यूक्लियस को देखा? माना था ना न्यूक्लियस होता है. कितने लोगों ने इलेक्ट्रॉन को देखा है? कितने लोगों ने प्रोटॉन को देखा है? चुपचाप इज्जत से माना था ना, रहता है. कितने लोगों ने रेड ब्लड कॉर्पोसल्स होते देखा है? नहीं देखा है. क्यों किरकिरी करते हो मेरे नाम पर भी? मैं बोल रहा हूं कि बिल्स रिसीवेबल असेट है, मानना पड़ता. सर हमको बताओ क्या? अभी नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में देखेंगे, समझे? तब तक के लिए बिल्स रिसीवेबल क्या है? असेट है. बिल्स पेएबल होएगी लायबिलिटी. बिल्स रिसीवेबल असेट है. बेस्ट है. तुम आगे बढ़े. बिल्स रिसीवेबल के बाद में मैं लिखता हूं इनकम नको, प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस. हैप्पी? सो प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस के बाद में अक्रूड इनकम. अक्रूड इनकम क्या बोला बेटा मैंने? अक्रूड इनकम. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आर दिस बोथ द आइटम. वी विल बी एक्सप्लेनिंग दिस अगेन इन फाइनल अकाउंट. प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? कि जो एक्सपेंस आपने एडवांस में भर रखा है. ओके, तुमने फीस भरी? कैसे भरी है? थैंक यू सो मच. मैं जाऊं अभी? तुमने पैसे भर दिए ना? मैं जाऊं अभी? बाय बाय. सपोज मैं मान लो चला गया, तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, ये तुरंत बोला है. अच्छा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्टिंग. बोला पैसे दे वापस, 4 गाली देगी, रिफंड दे. तो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि जो पैसा वापस मिल सकता है, मैंने उसके बारे में क्या बताया था कि वो क्या बनता है? असेट. सो इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस. आपके लिए वो क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस. इज दैट ओके? और अक्रूड इनकम माने क्या बेटा जी? कि जो इनकम रिसीवेबल बाकी है, मतलब ड्यू हो चुकी है बट अभी तक मिला नहीं है. अक्रूड इनकम. बैंक में से इंटरेस्ट, राइट? एफडी का इंटरेस्ट 5 साल बाद मिलता है, बट वो एक्रू कैसे होता है? हर साल होता है. तुझे पगार मिलती है? क्या बात कर रहा है? कब? कल ही मिली? खुश. तुम्हें पता है कल मिली, तो कल इसकी पगार ड्यू हुई, सैलरी ड्यू हुई. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू एक्रू. एक्रू का मतलब क्या? मैं तुझे एक बात पूछूं क्या? पूछ रहा हूं ना, मर मत रहो. मैं फ्रेम बराबर करना पड़ता. अभी डर लग रहा था मेरे को. और एक अच्छा एग्जाम्पल आया था, मैं बताने ही वाला था, फिर मेरे को डर लगा. बहुत इधर तक आके रोक दिया मैंने. पर देखो अभी ये एग्जाम्पल समझेगा कि वो कौन सा अच्छे से समझेगा, तुम देखना.
इसको पूछता है मैं कि तू कौन से महीने में काम किया था जिसकी पगार मिली तेरे को? मार्च का। सो मार्च महीने में सैलरी ड्यू नहीं हुई। मार्च महीने में अगर ये जाके स्वप्निल सर को बोलता है कि मेरे को पैसे दो, नहीं देते स्वप्निल सर, क्योंकि वो सिर्फ जनरेट हो रही थी, एक्रू हो रही थी, क्रिएट हो रही थी। ड्यू कब हुई? अप्रैल में। अगर ड्यू होने के बाद में भी नहीं दे पैसा तो ये कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि मेरे को पैसे नहीं दे रहे। यस और नो? सो बेटा जी ड्यू है जब कॉन्ट्रेक्चुअली आप उससे पैसा मांग सकते हो, बाकी के समय क्या होता है? एक्रू होता है। इज दैट ओके? सो जब मैं बोल रहा हूं अक्रूड इनकम, मतलब जो जनरेट हो चुकी है बट अभी तक ड्यू नहीं हुई है, क्योंकि ड्यू कॉन्ट्रेक्चुअली होती है। अगर आप 5 साल का एफडी करेंगे तो आपको इंटरेस्ट 5 साल बाद मिलेगा, बट वो जनरेट कब हो रहा है? एवरी ईयर। से यस? एम आई कम्युनिकेटिंग? You were born, right? And you were there in the mom's womb for 9 months. You were accruing. And then you became due. Yes or no? So please understand, I am saying accrued income मतलब जब से जैसे जनरेट होती है इनकम वैसे वैसे हम उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। Is that okay? accrued income. ये आगे बताऊंगा मैं फाइनल अकाउंट में, अभी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बट accrued income क्या होती है ये समझना जरूरी है। असेट और प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? असेट। आगे बढ़े। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो तुम शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे वो क्या है? असेट है। गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे वो क्या है? असेट है। लैंड में भी इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करो, सारी चीजें क्या है? असेट। ए बाबिया, कंप्यूटर असेट। कंप्यूटर असेट है क्या? कुछ इंटेंजिबल असेट्स भी होती है जैसे गुडविल, पेटेंट। बस बस अब आगे मत बोलो, बस बस बस। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट तुम चालू हो जाओगे, मत, नहीं सुनना है मुझे। अच्छा, और कोई इधर असेट है क्या? इक्विपमेंट वगैरह ठीक है। इन्वेंट्री स्टॉक में आ गया ना बेटा? इन्वेंट्री एंड स्टॉक इज वन एंड द सेम। क्या बेटा? मोटर व्हीकल ठीक है, मोटर कार। मन्नू भाई की मोटर चली पॉम पॉम पॉम। और कोई? ज्यादा ही थे फर्नीचर, अभी समझ गया आ गया। तुमको बेंच भी पता है? हाँ, लूज टूल्स। ये लूज टूल्स ठीक है, अभी आगे बात करेंगे, बट अभी लिख लो लूज टूल्स भी क्या है? एसेट है। साइबान, कदरदान और झंडूबाम, आपको क्या सारी एसेट समझ में आई? पहले कौन सा है? वाह, फिर बस, मतलब तुमको एसेट समझ में आ गई। मैं रैंडमली पूछेगा अभी थोड़ी थोड़ी देर में, ये एसेट हुई, तुम्हें पता है। फिर और एक होती है लाइबिलिटी। क्या होती है? ये एसेट को कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। तो अगर तुम लैंड खरीदोगे तो क्या करोगे? प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे तो क्या करोगे? और फैन खरीदोगे तो? और ज्वेलरी खरीदोगे तो? और बैग खरीदोगे तो? पक्का ना? मतलब तुमको समझ में आ रहा है? ये वॉच खरीदेंगे तो? बेस्ट है, डेबिट। लायबिलिटी सुन ले। लायबिलिटी में क्या क्या है बेटा जी? पहला वाला, तुम लोन लेते हो क्या? कैपिटल कौन बोला लायबिलिटी है? अरे बताओ ना, कौन बोला? कौन बोला? तू बोला नहीं है, कैपिटल लायबिलिटी नहीं है। ये गलत पढ़ गया है आप। कैपिटल बिलोंग्स टू द ओनर, लायबिलिटी बिलोंग्स टू आउटसाइडर। ओनर को जो बिलोंग करता है वो लायबिलिटी नहीं होती है। व्हाट बिलोंग्स टू द आउटसाइडर इज अ लायबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओनर को जो पैसा देना है बेटा जी, उसके लिए अलग नाम संबोधित किया गया है, उसको नाम संबोधित किया गया है कैपिटल। इसीलिए जब कभी भी तुम जाते हो, इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि ओनर का पैसा सबसे लास्ट में पे किया जाता है और आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट पहले किया जाता है, राइट? ओनर लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, ओनर को कैपिटल शब्द यूज करोगे। ओके, सो लायबिलिटी में क्या क्या आता है गुड़िया? पहले हम लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से आप अलग अलग टाइप के लोन ले सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, टर्म लोन हो गया, टर्म लोन, राइट? लॉन्ग टर्म लोन जो लेते हैं, टर्म लोन। सो बेटा जी बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने लिख दिया, टर्म लोन मैंने लिख दिया, डिपॉजिट रिसीव्ड। बेटा डिपॉजिट रिसीव्ड इज लोन, डिपॉजिट रिसीव्ड इज अ लायबिलिटी, डिपॉजिट रिसीव्ड इज अ लायबिलिटी, डिपॉजिट गिवन इज एन एसेट। अगर बैंक को डिपॉजिट मिलता है तो बैंक के लिए वो क्या है? लायबिलिटी। हमारे लिए क्या है? असेट, क्योंकि हमें पैसा मिलने वाला है, उसे पैसा देना है। से यस। नेक्स्ट राजा बेटा जी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब उधार से माल बाय किया, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स।
एग्रीड। क्रेडिटर्स के साथ और एक उसका भाई होता है जिसका नाम है बिल्स पेबल। फिर राजा बेटा जी मैं आपको और कुछ नाम बता देता हूं जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बरोबर है। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट विल आस्क मी सर व्हाई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। यस इट इज अ लायबिलिटी, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं आपसे पैसा एडवांस में लेता हूं तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है कि मैं आपको सर्विसेज दूं, आपको बुक्स दूं, आपको पढ़ाऊं, खर्चा करूं आगे का। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, क्योंकि आपको सेवाएं देना बाकी है। यस और नो? आशा करता हूं कि पूरी क्लास को समझ में आया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब बेटा जी कि जो एक्सपेंस अभी तक हमने पे किया नहीं है, ड्यू हो गया बट पे किया नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एग्रीड। मतलब जो पेमेंट करना चाहिए था अभी तक मैंने किया नहीं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको स्कूल फीस भरनी थी, कॉलेज फीस भरनी थी, या आपको ट्यूशन फीस भरनी होगी, आप भूल जाते थे पैसा ले जाना, तो वो आपकी फीस ड्यू हो चुकी थी, आपको देना बाकी था, आपने दिया नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हैप्पी? हैप्पी कि नॉट हैप्पी? ठीक है, रहो, दुखी रहो, दुखी रहो। आगे बढ़ जाते बेटा जी। देन आई विल राइट डाउन लोन लिख दूं क्या? लोन, लोन टेकन। लोन टेकन मतलब मैं इधर लिख देता हूं बोरोइंग। क्या लिखा पिल्लू? बोरोइंग। विजय माल्या को जानते हो? उला ला ला उले लो, नहीं गलत बोला मैंने। तो किंगफिशर उसका ओनर था किसी जमाने में, राइट? तो बेटा जी वो लोन लिए थे, चले गए फिर। सो वो बोरिंग है, लाइबिलिटी है, उसके ऊपर लाइबिलिटी थी। से यस। मेहुल चौकसी, राइट? फिर और एक कोई तो वो था नीरव मोदी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दे टुक अप द लोन, चले गए। सो ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट माय डियर फ्रेंड? लाइबिलिटी। Say yes. So I hope my dear students, Rasgullas and Rasgulles have understood what is a liability. Say yes. Okay. आपने बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी लिखा, गलत बात है। इट इज नॉट अ लाइबिलिटी, गलत पढ़ के आओ। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको गलत पढ़ाया, आपने गलत इंटरप्रेट किया है। जैसे मैं अगर मेरा बोलूंगा रिटायरमेंट फंड, इट इज नॉट अ लाइबिलिटी, या मैं मेरी बेटी के लिए आज मैं पैसा कमाता हूं। देखो क्या है, मैं कुछ कॉमर्स बच्चों के क्वेरीज को, डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं। मैं पैसा कमा रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे बेटी के एजुकेशन के लिए कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा, या मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरी रिटायरमेंट क्या, क्योंकि मेरी बीवी है ना, मुझे बहुत पीछे पड़ती है मेरे, वो भी सीए है, मेरी बैलेंस शीट को देखती रहती है, घूमती रहती है मेरी बैलेंस शीट में, बोलती है कि हनी वी हैव अर्न 10 लाख रुपीज, चलो ना स्विट्जरलैंड चलो। मतलब रुके, तू और मैं बुढ़ी होने वाले हैं, आगे चलकर तेरे दांत गिरेंगे, मेरे दांत गिर जाएंगे, हिलते डुलते घूमते रहेंगे इधर उधर, राइट? उस समय काम नहीं होएगा अपने से। अभी स्विट्जरलैंड ले जाएगी, उस समय काम कौन करेगा? उस समय पैसा संभाल के रखना पड़ेगा। तो मैंने एक नया फंड बनाया जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी नहीं है बेटा मेरी, ठीक है, मेरे लिए एसेट है, बट प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ लाइबिलिटी फॉर मी इन दैट केस। सो बिल्डिंग फंड जो बनता है वो रिजर्व में से निकाल कर बनाते हैं। जैसे मैंने भी प्रोविडेंट फंड बनाया, सो मैं प्रोविडेंट फंड कैसे बनाएंगे? मैं अभी का कंजम्पशन को ड्रॉप करूंगा और कंजम्पशन को ड्रॉप करके एक फंड बनाऊंगा। सो तुमने भी जो बोला प्रोविडेंट फंड एक एसेट है, बट रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी मुझे एक एंट्री करनी पड़ती है। एग्रीड? सो ये जो एनपीओ में आपने सीखा होगा बिल्डिंग फंड, राइट? उसकी एंट्री होती है फ्री रिजर्व या रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। हाउ इट कैन बी अ लाइबिलिटी? इट इज नॉट अ लाइबिलिटी, यू आर गोना क्रिएट एन असेट अगेंस्ट इट, एन असेट विच इज कॉल्ड एज अ बिल्डिंग। सो जैसे श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति जब ये ऐसे डिसाइड करते हैं कि वो एक अनाथालय बनाएंगे, तो पहले वो फंड क्रिएट करते, धीरे धीरे 3-4 साल में वो पैसा इकट्ठा करते, और इकट्ठा करके फिर उसका कोई अनाथालय बनाना शुरू करते, क्योंकि उस काम को, निर्माण को बहुत पैसा लगता है। मतलब मान लो लगेगा 20 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़, तो वो पैसा इकट्ठा करना पड़ता है 3-4-5 सालों में। हर बार जो डोनेशन आती है वो अलग जगह ईयरमार्क करके रखनी, पार्क करके रखनी पड़ती है। फंड इज नॉट अ लाइबिलिटी मैम। Whatever you have, I know you must have written in the balance sheet on the liability side. That does not make it as a liability. On the liability side, you write 2 items. One is capital and the other one is liability. So बेटा जी liability का एक सीधा सीधा अर्थ तुमको बताता हूं कि जो आउटसाइडर को देना है वो liability, जो आउटसाइडर को देना है वो क्या है? liability. आशा करता हूं कि इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बताओ ना मुझे liability क्या है? आउटसाइड, बाहर वालों को जो देना है वो liability.
एग्रीड, जिसमें पैसे का आउटफ्लो होगा। लाइबिलिटी का डेफिनेशन क्या है पता है? इट इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस इज एक्सपेक्टेड। इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, पैसा बाहर जाएगा तो लाइबिलिटी होएगा। से यस। तो हर वो चीज, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों, जो आप लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो लाइबिलिटी है। सांस लो। कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड में लिखते थे बट वो लाइबिलिटी नहीं है। जीआर भी लाइबिलिटी साइड में लिखते थे बट वो लाइबिलिटी नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आप लाइबिलिटी साइड में लिखते थे बट वो लाइबिलिटी नहीं है। कैपिटल रिजर्व भी आप लाइबिलिटी साइड में लिखते हो बट वो लाइबिलिटी नहीं है। समझे? हर वो चीज जो लाइबिलिटी साइड में लिखी जाती है वो लाइबिलिटी नहीं होती। लाइबिलिटी का एक सीधा लिटमस टेस्ट क्या है कि उससे पेमेंट करना पड़ता है। बोलो हाँ। सांसें लेते रहो। क्या लाइबिलिटी सभी को समझ में आई? ओके। और कोई इस छोरी ने कुछ लिखा क्या? नहीं भाई। रेंट इज एक्सपेंस। सर ड्राइंग्स इज कैपिटल का पार्ट है छोरी। एनपीओ इज डिलीटेड इन 12th। बच गया। हरी जायसवाल, इनका कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लाइबिलिटी बता रहे ना। अभी मैं जो बोलूंगा ना तुम्हारी फट जाएगी। रेडी हो कॉमर्स? साइंस तुम डरो मत। अब देखो इनकी कैसे बैंड बज रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन असेट। हो, मैं सही बोल रहा है। तुमको क्या लगता है मैं येड़ा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन असेट। जाके मॉड्यूल एक बार ओपन करके देख लेना और मैं प्रूव करूंगा आगे जब मैं फाइनल अकाउंट में आरडीडी पढ़ाऊंगा। आरडीडी इज नॉट अ लाइबिलिटी। किसको पैसा देना है? वो डेटर्स को कम करने के लिए हम क्रिएट करते हैं आरडीडी। यस और नो? सो आरडीडी इज अ पार्ट ऑफ द असेट। जैसे ड्रॉइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, वैसे आरडीडी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटर्स। स्टॉक रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ काय म्हणतो त्याला, स्टॉक इन्वेंट्री। इट इज ऑल्सो एन असेट। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो टेंशन नको लो। इधर तक समझ में आया ना? बेस्ट है। अभी आगे बढ़े। अगला आइटम लिखते, ये एक्सपेंसेस। ये मेरी बात सुनो ना। इस एरिया में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़े से कंफ्यूजन हो रहा है, ये होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं आज भी कंफ्यूज होता हूं। आज भी। सर कहां पे कंफ्यूज होता हूं? तुम्हारे जितना नहीं है, बट एक बार मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के ये देख रहा था, फार्मा कंपनी के P&L वगैरह को देख रहा था। आई गॉट कंफ्यूज। मेरे को समझ में नहीं। रेलवेज का एक बार मेरे को देखने को मिला, इंडियन रेलवेज के फाइनेंशियल्स देखने को मिले। सो इंडियन रेलवेज के एक्सपेंसेस अलग ही है। अब तुम मुझे बताओ, इंडियन रेलवेज में क्या डेटर क्रेडिटर हो सकता है क्या? तुम बोलोगे सर कैसे रहेगा? डेटर कैसे रहेगा? क्रेडिटर रह सकता है। डेटर कैसे रहेगा? क्योंकि सर सीधी सी बात है कि हम जाते हैं, हम टिकट के पैसे देते हैं और टिकट उधार में मिलता ही नहीं सर। सो डेटर कहां से आएगा? बट यू विल नॉट बिलीव, इंडियन रेलवेज हैव अ डेटर्स। शैल आई एक्सप्लेन यू हाउ? सो दे हैव जोन, डिफरेंट जोन, सेंट्रल जोन, सदर्न जोन। तो उनकी जो ट्रेन जाती है उनमें सदर्न जोन का नदर्न जोन से रिसीवेबल हो सकता है। या दे हैव क्रिएटेड द जोन्स देयर। सो ऐसे कई बार हमारा दिमाग आउट हो जाता है कि आपको जो क्लासिफिकेशन में तकलीफ आ रही है ना, ये पहली साइन है कि आप अकाउंट सही से पढ़ रहे हो, रट नहीं रहे हो। पहली बार आपने ऐसा सुना कि अच्छा लाइबिलिटी मतलब जो पे करना होता है। नहीं तो अभी ये क्या हो रहा था कि बैलेंस शीट रट ली थी हमने एनपीओ में, वो बैलेंस शीट के बेसिस पर आंसर आ रहे। कंफ्यूजन इज द फर्स्ट साइन दैट वॉट एवर यू आर गोइंग इज इन द राइट डायरेक्शन। सो डोंट वरी, डोंट गेट स्कैर्ड। इसमें डाउट आ ही नहीं सकता। अभी तो हम बेसिक ही कर रहे हैं ना। अभी हमको क्या करने का कि कौन एसेट है कौन लाइबिलिटी है, तो भी तुम पूरी लिस्ट कभी भी पता नहीं कर पाओगे। कल को तुम चले जाओगे, जैसे मैं गया था एक बार, इफ आई गो इन टू कैटल फीड ऑडिटिंग, कैटल फीड के असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस सब अलग है। ओके अगर मान लो तुम्हारा एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री में सारी चीजें अलग ही रहेगी। किसी का बायोगैस प्लांट है, गोबर कैन बी एन इन्वेंट्री। कैन यू इमेजिन? फिर और कहां से आता है बायोगैस? सो जब तुम बायोगैस प्लांट के यहां पर जाओगे, उनके असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस अलग रहेगा। इट चेंजेस फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस सर। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दैट टुडे if you are having a small confusion because you studied something else and I'm talking something else, don't get scared. Now let me ask, in this intelligent class, purchases क्या पढ़ के आए थे तुम? ट्रेडिंग में बता रहा है असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल, एक्सपेंस है। और तुमको मैं बता दूं वो असेट है। परचेस इज एन असेट। ठीक है, तुमने साइंस बैकग्राउंड सुना, आंसर कैसा है? परचेसेस एक्सपेंस।
तो ऐसे कई सारे कंफ्यूजन हुए हैं आपको, विच आई क्लियर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, चिंता मत करो, बट मैं निकाल लूंगा बाहर। बट तुम अगर पीछे छूट जाओगे तो फिर मैं कैसे, मेरे को कैसे पता चलेगा बताओ? तुमने बताना पड़ता है ना, तुमने सुनना पड़ता है ना। मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छा है, ओके, टेंशन ना को ले, सांस लेते रहने का, अपन जिंदा रहेंगे। एक ही काम करना बस, सांस लेते रहना, जिंदा रहोगे, ठीक है? क्या मैजिक चल रहा है भगवान, मतलब इतना टेंशन आ रहा है फिर भी मैं जिंदा हूं, मजा आ रहा है मुझे। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। एक्सपेंसेस, आप रेडी हो रसगुल्लो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लाइबिलिटी, ना मुन्ना, इट इज एन असेट। तुम्हारा हुआ नहीं तो ठीक है, नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज एन असेट। मुझे माफ करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुमको प्रूव कर सकता हूं मॉड्यूल ओपन करके, अभी के लिए नहीं, थोड़ा सा टाइम। अरे सुनो ना मेरी बात, अभी मैंने बताया तो आज हम सिर्फ स्टेट देखेंगे, कौन कौन सा स्टेट में है। तुमको कंफ्यूजन क्या हो रहा है? क्योंकि तुम पढ़ के आए हो पहले। अभी मैं साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को बोल दूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज एन एसेट, कोई कंफ्यूजन नहीं सर, तुम बोल रहे ठीक है। तुम्हें कंफ्यूजन कहां पे हो रहा है? कि तुम कुछ पढ़ के आए हो, तुमने उसको क्रेडिट बैलेंस देखा है, तुमने उसको लाइबिलिटी में देखा है, इसलिए तुम चिड़चिड़ कर रहे। बराबर कर लो, मैं क्या करूंगा अभी, मैं क्या कर लूंगा? तुम 12 महीने पूरा पढ़ के आए, अब 12 महीने की तुम क्वेरीज बोल रहे हो कि अभी क्या अभी सॉल्व करो, कैसे कर लूंगा भाई? उसके लिए डेप्रिसिएशन पढ़ाना पड़ेगा ना, आरडीडी की क्वेरी सॉल्व करने के लिए मुझे बैड डेट्स, आरडीडी ये पढ़ाना पड़ेगा ना, मुझे भी मेरा टाइम चाहिए होगा ना, तो टाइम दो। उस परचेसेस क्यों असेट है बताना के लिए मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट तक जाना पड़ेगा ना, समझे कि नहीं? तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी देना पड़ता है। वेरी गुड मैडम। तुम्हें पता है ओलंपिक्स में नया गेम आ रहा है, ग्रीन कलर सही में आ रहा है, आर यू अवेयर अबाउट दैट? इंडियन ओलंपिक्स देयर इज अ न्यू गेम विच इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू यॉन। जो सबसे भारी करेगा वो आगे। परचेस इज एन एक्सपेंस, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी, ये बराबर बोल रहे हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी। आई नेवर स्पोक अबाउट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, आई स्पोक अबाउट माई प्रोविडेंट फंड। क्यों? मैं मेरी वाइफ के साथ बात कर रहा था, मैं किसी और की वाइफ से बात नहीं कर रहा था। तो अरे सीधी सी बात है, कंफ्यूजन कहां से है? मैंने बोला मैंने मेरी वाइफ से बात करी, मैंने मेरी वाइफ से बात करी तो मैं मेरे प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा हूं, मैं मेरे प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा हूं, तो मुझे रिजर्व्स में क्या करने का? और मैंने उसके बाद में ये भी बात करी, बिल्डिंग फंड तुम कहां से लेके आए? एनपीओ से। ए यार मेरे को जलील मत करो, मेरे को भी समझ में आता प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी, मैंने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की बात नहीं करी। सांस लेते रहो, एक्सपेंसेस लिखते। आई एम सो ग्लैड दैट इन द सेकेंड लेक्चर मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट किया। मतलब उनको जैसा लगता था कि मुझे ये सब कुछ आता है, को बताया नहीं ये बेसिक्स थे, इसमें बैंड बज रही है अपनी। सो आई एम वेरी हैप्पी, गुड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लिखिए एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, हाउ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैड डेट्स, discount allowed, depreciation, rent, carriage inward, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब ट्रांसपोर्टेशन आप बाय करने के लिए करते हो, जब माल बाय करते हो तब माल अंदर आता है, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन भरते हो उसको क्या बोलते हैं हम? कैरेज इनवर्ड। और दूसरा क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड। लिख रहा हूं उड़िए, चिल्ला मत। सेल करते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेज आउटवर्ड। फिर आपको और कुछ एक्सपेंसेस के नाम बताऊं? लिखा ना बेटा, पोस्टेज नहीं लिखा, सॉरी, लिखता हूं। पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट नहीं, एडवर्टीजमेंट अभी लिखा ना, और टैक्सेस, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट पेएबल, झूठ बोलती है, सिर्फ इंटरेस्ट आएगा। कस्टम्स ड्यूटी, अभी कस्टम ड्यूटी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज वन इन द सेम मैम। हाँ, रॉयल्टी नहीं लिख रहा मैं अभी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। पोस्टेज लिख दिया है मैंने,
इलेक्ट्रिसिटी, यस, तुम लिखते जाओ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इंश्योरेंस मैंने लिख दिया है, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, रिपेयर्स लिखा ना बाबू, कितनी बार लिखूं? कमीशन पेड, बस अभी मैं नहीं लिख रहा। और जब एक्सपेंस के बारे में पता नहीं चले तो खुद की लाइफ देख लेना। और हमको कितने लेक्चर मिलते हैं दिन भर में, कितने खर्चे हो गए, कितने खर्चे हो गए, कितने खर्चे हो गए, वो एक्सपेंस तुमको नहीं मिलते? तुम्हें कितने लोगों को ऐसे सुनाया जाता है घर में? मेरे को भी सुनाया जाता था। थैंक गॉड तुम मेरे को हाथ ऊपर करके बता दिए, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अकेला ही हूं। खर्चों के बारे में बहुत बोलते घर में। कितने काम करने थे मुझे, नहीं करने दिए, खर्चा हो रहा। तुमको आज एक बात बोलूं क्या? तुम तुम्हारे बेस्ट फेज ऑफ लाइफ में। आज मैं बहुत पैसा कमाता हूं, सच्ची, मेरे पास ऐसा देखकर मत देखो, कम बहुत पैसा कमाता है ना। 2-4 लोगों की तो जितनी सैलरी जाती है ना, 2-4-5 लोगों की, और मैं छोटे मोटे नहीं, उतना तो टैक्स भरता है मैं छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी सैलरीज, बहुत पैसा कमाता है। बट तुम्हें बताऊं क्या, कि जब पापा पैसे नहीं देते थे ना, तब गाड़ी घुमाने का बड़ा मजा आता था यार। अब गाड़ी में डीजल पेट्रोल का प्रॉब्लम नहीं, खत्म हुआ फुल कर। बट पहले वो 100 रुपये 50 रुपये का पेट्रोल भरा के घुमाते थे ना गाड़ी को, फिर गाड़ी को ऐसा बेंड कर कर उसको पेट्रोल इधर मूव कराते थे, और फिर आवाज़ लगा के सुनने का गाड़ी का पेट्रोल कितना है क्या है, फिर वो गाड़ी चलाना मज़ा था यार। फिर वो गाड़ी को यहाँ से सिंहगढ़ ले जाने का, सिंहगढ़ तक पहुँचती नहीं थी, फिर वहाँ से उतार में ऐसे ही चलाते लेके आने का। फिर उसके बाद में उसको कई बार क्या बोलते हैं उसे, धक्का मारते लेके आने का। पैसा तो मज़ा तो पप्पा के पैसे से ही हो सकती, अपन कमा के मज़ा नहीं हो सकती। मेरे पैसे से मेरी बेटी एंजॉय करेगी, मैं नहीं कर सकता। क्या कर लूँ मैं एंजॉय? अब जूस पीने का मज़ा नहीं आता है, क्योंकि अभी कोई भी कितनी भी अमाउंट का जूस है पी लूंगा यार। पहले वो हिसाब किताब करके जूस पीने को जाते थे ना, अबे इधर सस्ता मिल रहा है, इधर एक जूस पर एक जूस फ्री है, तब ऑफर देख कर जाते थे ना, तब मजा थी यार। शॉपिंग करने जाते थे, कहां पर ऑफर है। अब तो क्या है कि बस आज शॉपिंग के लिए टाइम मिला इसलिए जाना है, पहले ऑफर देख के जाते थे। पहले उस दिन टाइम नहीं होता था तो क्लास बंक करके कुछ भी कर कर जाते थे, सेल लगी है, बाद में बेकार कपड़े मिलेंगे, सब ले जाएंगे, अपने को देख कर लेकर आने का। उस समय वो प्रॉब्लम नहीं थी, उस समय सिर्फ प्रॉब्लम पैसे की थी, टाइम की नहीं थी। अब क्या है, अब मुझे जाना है तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं, अब टाइम देख के जा, आज फ्री है, अब आज जाओ, अब आज ऑफर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, भाड़ में जाए, मेरे को ये दे, ये पसंद आया, बात खत्म। अब मजा नहीं होती यार। तुमको मैं बता रहा हूँ ये बात, कि अगर घर में जलील किया है ना तुमको पैसे के लिए, सो बहुत अच्छा काम किया है। तुम आज नहीं महसूस करोगे ये बात, बट आज के 10 साल 15 साल बाद तुम्हें पक्के से याद आएगी चीज़ें, कि भाई वो भी क्या दिन थे, मजा आता था यार, जुगाड़ करके करते। क्योंकि तुम भी तो कमी नहीं हो ना, तुम थोड़ी ना चुप बैठते हो, तुम भी जुगाड़ करना सीखते हो ना। पापा नहीं बोल रहे तो किस तरीके से पटाने का, जुगाड़ जमाने का, राइट। तुमको पता है मैंने कमीनापन क्या किया था? मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मोबाइल खरीद लिया। और तुम्हें पता है मेरे पापा को क्या बोला? मेरे इतने भूले हैं पापा, मैंने पापा को बोला पापा दोस्त ने गिफ्ट दिया। पापा ने ये जरूर बोला, हमें तो कोई दोस्त नहीं देता, होंगे तुम्हारे दोस्त ऐसे। गॉट मोबाइल खरीद लिया मैंने, और मैंने बोला पापा को कि झूठ बोलना पड़ेगा, घर में किसी के पास मोबाइल नहीं, मेरे पास ही है। मैं उस दौर का, मेरे पास मोबाइल, हालांकि वो डुप्लीकेट मतलब सेकेंड हैंड मोबाइल था, उसको ऐसे रबर लगा के किया था। पैसे का मजा तो है ना, पापा के पैसों से ही आता है, अपने पैसों से नहीं आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए सोच समझ के खर्चा करना, ऐसा उड़ाने का नहीं, क्योंकि मजा जो कुछ भी है ना पापा के पैसों से ही आता है। तुमको समझे तो ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक। अभी छोटे होना रहे, तुमको नहीं समझेगा, तुम जब मेरी एज तक आओगे तब तुम्हें पता चलेगा। पहले कहीं घूमने जाना पड़ता था, ट्रैवलिंग वैवलिंग देखना पड़ता था, कैसे जाएंगे, कौन सी इसमें पैसा कम लगेगा। अब तो क्या, बस जाना है और बस उस दिन जो फ्लाइट की टिकट है बुक करना है और जाना है, बात खत्म। अब मजा नहीं आ रहा है यार, पहले मजा आता था, वो जुगाड़ करना पड़ता था, 4 लोगों से डिस्कशन करो वगैरह वगैरह। चले भी आगे, ईयर वी गो। ये एक्सपेंसेस की बात हो गई है ना। अभी एक्सपेंसेस के बाद में इनकम। चलो मुझे बताओ, तुम तुम्हारे घर की इनकम बताओ सभी लोग। मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे पूछना क्या करते घर वाले तुम्हारे।
मुझे पता है बेटा काम करते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कहाँ से पैसा आता है? बिजनेस, किसका बिजनेस है बोलना? तो उसमें ये टिकट बेचते हैं, सेल्स, राइट? उसका, हाँ तुम्हारे यहाँ पे होटल, वेरी गुड, इनका सेल्स अलग है। ये सब्जी भाजी पूरी ये सब बेचते हैं, है ना? हाँ तुम्हारे यहाँ पर? हाँ मत बेचने दो ना, क्या करते हैं ये पूछ रहा है मैं। हाँ सर्विस करते हैं, इनके यहाँ पर सैलरी इनकम है, सही है सर? तुम्हारे यहाँ पे ब्यूटी पार्लर चलाती है, वाह, ये लोगों को गोरा करते हैं, लोगों को चमकाते हैं, तो उनकी जो फीस मिलती है दैट इज व्हाट? इनकम। यस, तुम्हारे यहाँ पर सर्विस है, तो इनके यहाँ पर सैलरी इनकम है। यस, वहां पर पिंपरी चिंचवड़ कालेवाड़ी फाटा सर्विस, तो सर्विस मतलब सैलरी से इनकम है, सही है सर? नो? कोई है इधर बैच बट्टे का काम करने वाला? लोगों को उधार देते, लोन देते, साहूकार है? ऐसा हो ही नहीं सकता, एक हाथ दो चार साहूकार हर बैच में रहते। अंडी बंडी शंडी अगर कोई झूठ बोला तो, हाँ ये देखो मैं बोला ना उधर साहूकार है, मैं बोला कैसा क्या पॉसिबल है? उधर एक देखो साहूकार, उनके यहां पर किसका इनकम है? इंटरेस्ट। कोई खेती किसान? तुम्हारे यहां पर एग्रीकल्चर इनकम है, यस और नो? एग्रीकल्चर इनकम मतलब आप जो उत्पन्न आता है खेती से वो बेचते हो, सही? यस। सो बेटा जी इनकम के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। सो हम अभी इनकम के लिए उन सभी चीजों को क्या लिखते हैं? सेल्स। यहां पर भी टूर्स एंड ट्रेवल्स है, कमीशन, वाओ, रिसीव्ड, वेरी गुड। कोई एजेंट है क्या इधर भी? किसी के पापा मम्मी एजेंसी का काम करते हैं? यस। तो आपके यहां पर क्या कमीशन का इनकम है, सही? यस। सो कमीशन कैन ऑल्सो बी एन इनकम। एडवर्टीजमेंट इज अ फिक्टिशियस असेट। अरे अनूप चौधरी कहां पढ़ गया है यार, जान खा रहा है। एडवर्टीजमेंट कैसे फिक्टिशियस असेट हुआ? चल किसी और एक सीए से बात कर मेरे को आकर बताइए बात, मेरे को डायरेक्ट आकर बात नहीं करने का। कैसी फालतू बात कर रहा है? फिक्टिशियस असेट शी, लिखो इधर सेल्स, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड। तुम्हें पता है ना वो साहूकार, इंटरेस्ट रिसीव्ड। बैंक की इनकम कौन सी है? इंटरेस्ट की। दूसरा कमीशन, तुम्हें पता है? डिविडेंड, तुम्हें पता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर एक दो मिनट बेटा, रेंट रिसीव्ड, बरोबर है? हाँ फिर फीस रिसीव। तुमको हमारी इनकम पर इतनी नजर लगती ना तुम्हारी, फीस रिसीव ऐसा कौन करता है यार गरीब आदमी के साथ? फी पापा भी सी है तो पापा को भी फीस मिलती है, ठीक है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट योर डैड, गुड। वेयर डज ही वर्क? एनवी, अच्छा। So fees received is, yes, is an income. Now can I tell you again more? Profit on sale of plant. Profit on sale of plant. Agreed? फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट तो हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, अग्रीड। अब मैं आपको और एक बात बताता हूं, आप मुझे बताइए कभी कभी मिसलेनियस इनकम होती है क्या दिवाली क्या? आई वॉज द मोस्ट एक्टिव फेलो एट माई फैमिली। क्लीनिंग करो, भंगार निकालो, बेचो, फटाके लाओ। तुमने किया है कभी ऐसा? बड़ा मजा आता नहीं? जो जो चीजें मिलेगी उसको निकालो, उसको बेचो, बेचने के बाद में जो पैसा आएगा फटाके, बड़ा मजा आता था। सो बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन मिसलेनियस इनकम? मिसलेनियस इनकम में क्या क्या आ सकता है? सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मतलब जो कोई भी स्क्रैप जनरेट होता है, दैट कैन बी ऑल्सो एन इनकम। डू यू कॉपी दिस? अच्छा, गुड़िया ने इनकम में क्या क्या लिखा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सेल्स, डिविडेंड रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, टिप्स, पेंशन रिसीव्ड, सेल ऑफ असेट्स लाइक शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। नहीं, सेल ऑफ असेट आई डोंट थिंक सो इज एन इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल इज एन इनकम, और प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस। सेल ऑफ असेट इज नॉट एन इनकम। सो वैसे तो तू बोलेगी सेल ऑफ लैंड इज इनकम, ओके? सो दैट इज अ सेल ऑफ असेट, दैट्स इट। ये भाई ये समझ में आ गया क्या? ये इनकम हो गई। हाँ, बॅड डेट्स रिकॉर्ड, व्हेरी गुड बेटा। ही बाळ कुठली? चिपळून, यस, बॅड डेट्स रिकॉर्ड, बहुत भारी छोरी। अच्छा, अगर ये समझ में आए तो प्रॉब्लम है बेटा। बैड डेट्स रिकॉर्ड मैंने समझाया नहीं अभी तक, मैंने सिर्फ बताया बैड डेट्स रिकवर्ड इज एन इनकम। बैड डेट्स इज व्हाट? एक्सपेंस। बैड डेट्स लिखा क्या मैंने इधर? बैड डेट्स एक्सपेंस है। बैड डेट्स रिकवर्ड इज व्हाट?
इनकम, आर वी नाउ रेडी विद द कैपिटल? बेटा कैपिटल का मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, हाँ या नको लिहू पण आता, आपण नंतर बोलूया त्याच्यावर. हां, शैल वी राइट डाउन नाउ कैपिटल? कैपिटल में फर्स्ट जो कैपिटल होता है वही कैपिटल है. ड्राइंग्स इज अ नेगेटिव कैपिटल. ड्राइंग्स. प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस भी इधर ही आएगा. नेट लॉस इज अ नेगेटिव कैपिटल. जनरल रिजर्व, चुप ना, झूठी झूठी बातें मत कर. जनरल रिजर्व, कौन है गुडविल? गुडविल वाली ताई कुठे है? मां गोमूत्र पीने का, तब ठीक होंगे. ए गुडविल असेट है बे, कैपिटल नहीं है. सुनना गुड़िया, कभी भी अगर सर टीचर कुछ बोले इसका मतलब ये नहीं कि आंसर देना बंद कर देना. मैं ऐसा कभी, तुम मेरे बच्चे जैसे हो रहे, तुमको छेड़ते भी रहूंगा, तुम्हारे साथ मस्ती भी करते रहूंगा. मैं एक काम तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा, वो बता देता हूं. मैं किसी भी हालत में तुम्हारे कॉन्फिडेंस के धज्जियां नहीं उड़ा सकता. राम राम राम. मैं खुद ऐसा था बाबा, खुद नेव था. बट क्या होता है कि तुम्हारे साथ जब तुम ऐसी कोई फालतू बात करोगे तो चिल्लाऊंगा, मैं ऐसा बोलूंगा, क्योंकि नहीं बोला ना तो फिर आदमी सुधरता नहीं है. जिम गए हो तुम कभी? मैंने इसके ऊपर स्टडीज की इसलिए बता रहा हूं, तो तुमको थोड़ा सा मेरे बात में समझना पड़ेगा यार, क्योंकि मैं कैसे बात करता हूं, क्यों करता हूं, समझ में. सो तुम कभी जिम गए हो? कौन कौन बच्चे जिम गए? वाह लवली पीपल. ग्रेट. तुम जिम गई हो बेटा? लगती नहीं हो बेटा. नहीं लग तो नहीं रहा. ठीक है, गई थी जिम सही में? कोई बात नहीं, मैं भी जिम गया हूं. हाँ मुझे पता है, मैं भी नहीं दिखता हूं क्योंकि मैं सिर्फ पैसे भरता था. 3 दिन करता था फॉर्म में, 4 दिन फॉर्म में करता था. ठीक है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जोश रहता था. बट फिर उसके बाद में ना तुम्हारे बॉडी का हर एक पुर्जा तुमको पता चलता है कि कहां कहां पे है. मतलब जो मुझे कभी पता ही नहीं था कि मेरे बॉडी में एग्जिस्टिंग है, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट दे डू एग्जिस्ट इन माय बॉडी एंड दे स्टार्टेड पेनिंग. मतलब ऐसी ऐसी जगह पे मुझे पता ही नहीं था वो एग्जिस्ट होती है, बट फिर पता चलने लग गया मुझे. तो पता मुझे बुरा क्या बात का लगा, मैं जब गया उधर जिम में, वो जिम का टीचर है ना, वो बराबर बात नहीं करता है. तुझे पता है मुझे क्या, तुम्हें पता है मुझे क्या बोला वो? अबे रोता रहेगा क्या, करना भी, चल कर पुलअप्स मार. अभी छोड़ नहीं रहा था कमीना. मैं बोला मैं गिर गया हूं यार, मैं लाचार हूं अभी, मैं गरीब से भी गरीब हो गया हूं अभी, मेरे ऊपर दया कर भाई, मैं नहीं चल पा रहा, मुझे लग रहा है मेरे प्राण इधर ही जाएंगे अभी. उसको दया नहीं आ रही, साला एड़ा मेरे को बोलता है ये कर, पुलअप कर, डिप्स मार, चिल्ला चिल्ला के. तुम्हें पता है, बट वो जब जब बोल रहा था मुझे जाने नहीं दे रहा था ना, मैंने कर लिया वो. फिर नेक्स्ट दिन से मैंने जाना बंद कर दिया, वो बात अलग है. मतलब किससे कराता देखता हूं. तुम्हें पता है, बट मेरे को एक बात पता चली कि वो जिम वाला अगर मुझसे प्रेम से बात करके करता ना, मैं कभी नहीं करता. मुझसे बोलता करो ना प्लीज, ऐसे थोड़े, आई लव यू ना. सो आई वुड हैव नेवर डन इट. सो कई बार यू हैव टू बिकम एग्रेसिव. जिम वाला बंदा कभी नहीं बोल सकता आपको प्रेम से. प्रेम से बोलेगा तो आप करेंगे नहीं. तो पता है मेरे पापा को, मुझे स्विमिंग सीखनी थी. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न स्विमिंग. मेरे पापा को मैंने पार्क स्टेडियम में, स्विमिंग पूल था वहां पर, पार्क स्टेडियम में मैं जिन कपड़ों में रहता था, जैसा रहता था वैसा पूरे पार्क में भागा करता था. मुझे पानी से डर लगता था, और वो कमीने लोग क्या उठा के पानी में फेंकते थे. मैं पूरे इसमें भागा करता था. अगर मुझसे वो प्रेम से बात करते ना पापा कभी भी, मैं कभी स्विमिंग नहीं सीखता था. और मैं और 10 लोगों को सीखने भी नहीं देता. मैं बोला नहीं, एड़े नाक में मुंह में पानी जाता, आदमी मर जाता उधर. कल ही मैं मरते मरते बचा, 2 लोग मेरे सामने मरे. बट जब वो चिल्ला पुकार कर करते ना, तब चीजें हो जाती. तो क्लास में जब तुम गलतियां करोगे तब मैं चिल्ला पुकार करता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका दुश्मन हूं या फिर आपका कॉन्फिडेंस नीचे लेके आ रहा हूं. हर चिल्लाने पुकारने वाला व्यक्ति, स्पेशली द ट्रेनर, इज नॉट द पर्सन हु इज गोइंग टू ब्रिंग डाउन योर कॉन्फिडेंस. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट कि मैं अगर कभी बात करूं ऐसे तो इट वॉज नॉट फॉर दैट. ठीक है, तो मैं बोलता है ऐसा कुछ भी, बट दैट्स ओके. गुडविल कैसे कैपिटल होगा अभी तो मुझे पता हो सकता है. गुडविल असेट साइड में लिखती है तू, कैपिटल कैसे होगा गधेड़ी. सो कैपिटल, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ड्रॉइंग्स, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट का भी बैलेंस हो सकता है. से यस. सिक्योरिटीज, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या, मुझे भी नहीं मालूम. सिक्योरिटीज प्रीमियम, यस. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, बहुत बढ़िया. ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल. झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू. क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ क्या होता है मुझे भी नहीं पता बेटा.
Agreed. So securities premium, capital reserve, all these are what? मैं नहीं लिखूंगा अभी कैपिटल, मैं नहीं लिखूंगा, बस मेरी इच्छा। कुछ रीजन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये थोड़ा चालू कर रहे हो वापस घर में। कैपिटल समझे? गुड। इसके कौन से बैलेंसेस से पता चला? अच्छा तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, कोई इधर चंपा, किसी का नाम चंपा इधर? बेस्ट है। तो सुनो, मैं लिख रहा हूं चंपा या मिस चंपा, ठीक है? फिर मैं लिखता हूं मिसेस चंपा, फिर मैं लिखता हूं डिवोर्सी चंपा, फिर मैं लिखता हूं जीएफ चंपा, फिर मैं लिखता हूं लेट चंपा। इन लाइनों में कुछ क्या हुआ? अरे मेरे को नहीं समझा क्या? अबे क्या बोला, बोल तो दे। मैं आपको ये पूछ रहा हूं, मैं कई बार कुछ बोलूंगा नहीं पर फिर भी तुमको समझ में आएगा, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं मिस चंपा मिसेस चंपा में फर्क है? नहीं है? रात दिन का फर्क है। ताई फर्क पड़ा लगा तुला? क्या है मिस और मिसेस चंपा में? हाँ, मिसेस मतलब जिसकी शादी हो गई है, शी इज एंगेज्ड, खत्म। एग्रीड? सो बेटा जी नेक्स्ट, लेट चंपा मतलब मर गई, ऐसा मत बोलना लेट आ रही है, पागल। लेट चंपा मतलब चंपा गई, उड़त। एग्रीड? सो राजा बेटा जी मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं कि जब आप सैलरी वर्ड देखो ना तो खुश मत हो जाना, सैलरी इज एन एक्सपेंस। बट अगर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला ना, कान के नीचे आवाज दिखा कि अगर तुमने इसको एक्सपेंस बोला तो। जैसे एक गुड़िया मुझे बता रही थी सैलरी पेएबल इज एन एक्सपेंस, नहीं, सैलरी पेएबल इज अ लाइबिलिटी। सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी पेएबल इज अ लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लाइबिलिटी। से यस? सो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि शब्दों को एक शब्द और उसके साथ और एक कोई शब्द जुड़ गया तो उसका मीनिंग पूर्णतः चेंज हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, ये देखो, रेंट इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंस भी हो सकता है। रेंट अगर हम पेड करेंगे तो एक्सपेंस है, इसको डेबिट बैलेंस होगा। रेंट में अगर मैं बोलूं प्रीपेड रेंट, आगे सिर्फ शब्द जुड़ा प्रीपेड, प्रीपेड रेंट इज एन असेट। और अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग रेंट तो ये लाइबिलिटी है। और अगर जिस व्यक्ति को रेंट रिसीव्ड हो रहा है सो ये इनकम है, इसको क्रेडिट बैलेंस है। से यस? और इस रेंट के अंदर मैं बोल सकता हूं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये लाइबिलिटी है। एग्रीड? और अगर मैं बोलूं रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल या रेंट मिलना बाकी है, असेट। बेटा देयर इज अ डिफरेंस। मुझे मेजॉरिटी बच्चे जो कंफ्यूजन में दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं, दे से रेंट इज एन एक्सपेंस, समझ में आया उसको, बट वो रेंट रिसीवेबल को भी क्या बोलता है, एक्सपेंस या इनकम। नो, रेंट रिसीवेबल इज एन असेट, रिसीव करना बाकी है। रेंट पेएबल, पेमेंट करना बाकी है, लाइबिलिटी। सिर्फ रेंट तो एक्सपेंस है, इनकम डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस, और आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लाइबिलिटी। Rent payable is also liability. Rent received in advance is an liability. Agreed? Prepaid rent is an asset. An accrued rent या rent receivable is an asset. Say yes. अब मुझे पता है कि तुम बोल रहे हो कि सर इसमें कंफ्यूजन होता है। अभी कंफ्यूजन की बात नहीं है सर, अभी सिर्फ इतनी सी बात मेरी एग्री कर सकते हो कि सिर्फ रेंट बोला तो इनकम एक्सपेंस हो सकता है, बट उसके साथ कुछ शब्द जुड़ गए तो सिर्फ रेंट को नहीं देखना है, उसके साथ आगे की चीजें देखना है। जैसे एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स पेएबल लाइबिलिटी, एडवांस टैक्स असेट। सिर्फ टैक्स देखकर आंसर नहीं आता। इनकम टैक्स एक्सपेंस, एडवांस टैक्स असेट, प्रोविजन फॉर टैक्स या इनकम टैक्स पेएबल लाइबिलिटी। से यस? एक बार लिख कर ले लेते हैं, ये मिस चंपा वाला नहीं, यही वाला। हाँ ले लेना, मेरे को क्या करने का है। आमी जे तुम्हार छिन छिन छिन।
इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम, इनकम टैक्स इज एन एक्सपेंस और इनकम टैक्स का रिफंड आए तो इट इज व्हाट, इनकम, इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम. ओके, जीएसटी इज एन एक्सपेंस, जीएसटी पेएबल इज अ लाइबिलिटी, जीएसटी रिफंड इज एन इनकम. बराबर बोल रही बेटा, होशियार हो गई है. सर अमेजॉन की लाइन में इन्वेंट्री क्या होगा? अमेजॉन दो टाइप के बिजनेस करता है, एक कमीशन बेस्ड बिजनेस, दैट इज जस्ट एन एग्रीगेटर. एग्रीगेटर मतलब कमीशन लेता है, वो सिर्फ सेल करता है. और दूसरा है अमेजॉन की खुद की भी कुछ प्रोडक्शन लाइंस है. सो जो खुद प्रोड्यूस करता है वो उनके एसेट है. इट इज जस्ट लाइक डीमार्ट. डीमार्ट डजंट प्रोड्यूस ब्रिटानिया. सो उनके लिए ब्रिटानिया वो एक ठीक है, वो परचेस करते तो उनके लिए वो क्या है, इन्वेंट्री. बट अच्छा ठीक है, मैंने डीमार्ट का एग्जांपल गलत ले लिया. आई विल टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ अमेजॉन ओनली. अमेजॉन में कुछ चीज़ें खुद बनाकर बेचते हैं और कुछ चीज़ें वो खुद ही व्हाट आई कैन से खरीद कर बेचते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्राइपॉड स्टैंड देखेंगे तो वो अमेजॉन खुद बनाकर बेचता है, ट्राइपॉड स्टैंड. ओके, और वही अगर आप मोबाइल की बात करेंगे तो मोबाइल वो दूसरे कंपनी के बेचते हैं, जैसे सैमसंग का बेचते हैं, एप्पल का बेचते हैं वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हैव यू ऑल डन सो फार फ्रेंड्स? सर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एक्सपेंस होगा ना? यस, आप उसको लॉस भी बोल सकते हो. आगे बढ़े. सो डियर स्टूडेंट्स, ये अभी तक हमने क्या क्या कर लिया कि हमने एक आइडिया लगाई कि कौन से असेट्स होती है, कौन सी लाइबिलिटीज होती है, कौन सी कैपिटल होता है, राइट. और हमने सिर्फ नाम सुने. अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम कब करेंगे? जैसे जैसे जिस जिस टॉपिक में हम जाते जाएंगे उस टॉपिक में उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे. सही. यस. नाउ रसगुल्ले बच्चों, मैं आपको आज एक होमवर्क देता हूं. आपको चैप्टर नंबर 7 इंस्टीट्यूट के मटेरियल का, चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 दिखा. इसके अंदर एक पी एंड एल अकाउंट बनाया हुआ है, राइट. ये जैसा बनाया वैसा का वैसा साइंस बैकग्राउंड के बच्चों और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों बना के लाना है. डेबिट में मतलब ये एक साइड है. सर ये डेबिट साइड होती है हमें पता ही नहीं, बट सुन लो, एक साइड में उन्होंने क्या लिखा है, सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं, और एक साइड में उन्होंने क्या लिखा है, सारी इनकम. ये अभी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं इस बैच में धीरे धीरे आपको है ना कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखाते रहूंगा, और कंपनी को फाइनेंशियल्स दिखा दिखा के मैं आपको बताऊंगा, देखो इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, क्यों प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कैसे कंपनी इशू करती है. तो शुरुआत से अगर हम पी एंड एल अकाउंट के ऊपर ध्यान देंगे तो जैसे जैसे वो एक्सपेंस आएगा उस एक्सपेंस के बारे में मैं आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाके दिखाऊंगा. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए सिर्फ एक बार लिख कर लेना है, ये समझने की जरूरत नहीं. सिर्फ एक बार फॉर्मेट लंबा है क्या सर? बहुत लंबा है, बट इसके एक साइड में एक्सपेंस है और एक साइड में क्या है, इनकम. तो आपको एक्सपेंसेस के नाम दिख जाएंगे ऐसे बहुत सारे, और इनकम के भी नाम दिख जाएंगे एक साइड में, क्रेडिट साइड में. सही. यस. चलिए अब हम आज की कार्यवाही को शुरू करते हैं. अभी तक हमने एग्जाम्पल लिखे, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट. डेबिट में एक से ज्यादा आइटम आ सकते हैं और क्रेडिट में भी एक से ज्यादा आइटम आ सकते हैं. शैल आई रिपीट इट? डेबिट में एक से ज्यादा आइटम आ सकते हैं और क्रेडिट में भी एक से ज्यादा आइटम आ सकते हैं. जैसे मैं आपको बताऊंगा, तुमने मोबाइल खरीदा, तुमने कुछ पैसा कैश में दिया और कुछ पैसा कार्ड से स्वाइप किया. सो तुम्हारे डेबिट में एक आइटम आया मोबाइल और क्रेडिट में एक आइटम आया कैश और बैंक. मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, डेबिट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, बट आई एम नॉट सेइंग नंबर ऑफ आइटम शुड ऑल्सो बी इक्वल. सो नंबर ऑफ आइटम ऑन द डेबिट साइड कैन बी मोर, ऑन द क्रेडिट साइड कैन ऑल्सो बी मोर. आई मीन इट कैन बी मोर देन वन. उसको कंपाउंड एंट्री के नाम से आपने सुना था. से यस. सो डेबिट में एक से ज्यादा आइटम आ सकता है कि? यस. एग्रीड. सो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग. बेटा जी जब हम एंट्री करते हैं, सर ये एंट्री क्या होता है? सो बेटा जी एक भाषा का तरीका होता है, जिस भाषा को हम यूज करते हैं वो एक भाषा का एक तरीका होता है, और वो तरीका कैसे लिखने का मैं आपको बताता हूं. तो उसको हम पहले लिखते हैं एक अकाउंट्स में, एक बुक कीपिंग नाम की एक चीज होती है. बुक कीपिंग का मतलब है मुंशीगिरी. मुंशीगिरी का मतलब है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग. क्या बोल रहा हूं मैं? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग. मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? क्या ये 5 है क्या? ये कहीं पर तो सीखा था हमने, स्टैटिस्टिक्स में. स्टैटिस्टिक्स में हम बार बनाकर ऐसे कुछ करते थे. क्यों ऐसा क्यों करते थे? व्हाई नॉट लाइक दिस? मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. तो तुम्हें समझ में आया ना, कुछ रूल्स होते हैं और हम रूल्स फॉलो करते हैं. और उस समय मैंने किरकिरी नहीं करी थी, ऐसा ही क्यों गिन रहे थे, वैसे ही मैं अभी आज एक भाषा सिखा रहा है तुमको. और ये भाषा कौन सी सिखा रहा है? बुक की.
पक्का? तो उस भाषा में क्या लिखते हैं सुनो, बुक कीपिंग में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग होती है, मतलब हमारे पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सो एकदम अजूबा है। तो जरा पहले क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या होता है? तुम पूछोगे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? तुमने कभी बच्चों ने हिसाब दिया है क्या पापा को? कितने बच्चे पापा को हिसाब देते हैं? वाह, सच ए लवली पीपल। तो जब हिसाब देते हो तब बिल रखते हो क्या? कितने बच्चे बिल रखते हैं? गुड। उसको क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जिसके बेसिस पर एंट्री होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब तुम बस में गए, उसका टिकट सोर्स डॉक्यूमेंट, राइट? तुम लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में तुमने डिपॉजिट भरा, इज व्हाट? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट कैन बी योर चेक इशूड, चेक रिसीव्ड, बैंक स्टेटमेंट, राइट? या फिर आप कहीं होटल में खाना खाने गए वो, या एसपीसी में तुमने फीस भरी वहां की रिसीट, से यस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, व्हाट नॉट। अबे जो भी चीज जो प्रूव कर दे कि ये ट्रांजैक्शन हुई, वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। बैंक से लोन लिया, रेंट एग्रीमेंट की जिससे आपको रेंट मिलने वाला, कितना देने वाले हो, ये सारी चीजें क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। सो राजा बेटा जी, मैंने पहले लिखा सोर्स डॉक्यूमेंट। इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, इनवॉइस। इनवॉइस मतलब बिल, से यस। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में आपको पता चलता है कितना बैंक चार्जेस लगा है, बैंक स्टेटमेंट। फिर मैं एक नेक्स्ट लिख दूंगा कि बेटा जी डेबिट नोट। सर ये डेबिट नोट क्या होता है? आगे बढ़ेंगे। फिर और एक होता है क्रेडिट नोट, बोलो हाँ। फिर अगर मान लो कि तुम्हारे पास, तुम कहीं गए और उसका बिल नहीं मिल रहा है, जैसे रिक्शा में बैठे, रिक्शा में बिल नहीं मिल रहा है, तो रिक्शा वाले को बोलोगे बिल दो? नहीं। उस केस में तुम क्या बनाते हो? उसका वाउचर। वाउचर मतलब सेल्फ अटेस्टेड, तुम बताते हो कि इतना पैसा लगा, खर्चा हुआ, राइट? पेट्रोल जब भराते हो तब क्या लेते हो? बिल। मेडिकल में से मेडिसिन लेते हो तब क्या देते हो? बिल। बिल लेते हो ना? यस। सो पहले होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद में होता है राजा बेटा जी जर्नल। जर्नल। साइंस बैकग्राउंड के बच्चे कौन कौन है? हाथ ऊपर करो। मुझे एक बात बताओ, कभी जर्नल लिखी है क्या? नहीं लिखी है? कैसा साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है रे तू? हाँ, जर्नल में क्या लिखते हो? जर्नल लिखी है? हाँ, नहीं लिखी जर्नल? कॉमर्स तुमने लिखी जर्नल? मतलब इतने अभागे कैसे हो गए तुम? हाँ, वो लिखा है तो तुम उसको क्या बोलते हो? अच्छा, उसको जर्नल ही बोलते हो तुम? बस मेरे को बताने की इच्छा नहीं हो रही थी। कंफ्यूज कैसे हो गया? हाँ, और तुमने नहीं लिखी जर्नल? ओ भाई साइंस उधर कौन? क्या? हाँ बता मुझे, क्या क्या कंफ्यूज हो रहा था? अच्छा, भाला लेना आज खुद ऐसा, किसी के ऊपर वेट मत करना ना लग बेशक। जर्नल माने बुक। जर्नल माने बुक। मैं भी आपको यही बोल रहा हूं, जर्नल में एंट्री करो, जर्नल में लिखो, मतलब बुक। जर्नल बोले तो बुक, ये क्या है? हाँ, उसको नाम दे दिया जर्नल। तुम बोलते हो कि माई सीक्रेट डायरी, नाम दे दिया माई सीक्रेट डायरी। कुछ लोग उसको डायरी बोलते, कुछ लोग उसको बुक बोलते, कुछ उसको मैथ्स बुक बोलते, कुछ अलजेब्रा की बुक बोलते, कुछ लॉ की बुक बोलते। अबे इसको और अलग अलग नाम देते यार। से यस। सो बेटा जी जर्नल इज अ बुक। और जब जर्नल में हम कुछ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एंट्री कर दी उसमें। तुम नहीं बोलते क्या? फिर उसका नाम पड़ा जर्नल एंट्री। इतनी फालतू बात कर रहे हैं। सो जर्नल इज अ बुक। मतलब साइंस बैकग्राउंड वाले बेचारे बहुत परेशान होते हैं, क्या करते रहेंगे भलता जर्नल एंट्री में। अबे जर्नल बोले तो बुक, एंट्री बोले तो उसमें लिखो। तो बोलते हैं इसका नाम एंटर किया गया, नाम एंटर कर रहे, इसका नाम लिख। हाँ, मतलब इस बुक में इसका नाम लिख दे, जर्नल एंट्री से। समझे? सो जर्नल बोले तो बुक, और उसके अंदर जो लिखते उसको बोलते हैं एंट्री। तो इसीलिए पूरे जो लिखने का स्टाइल है उसको बोलते हैं हम जर्नल एंट्री। फिर लेजर। लेजर क्या है पता है तुम्हें? बुक। लेजर क्या है? बुक। देखो कितने बच्चे ऐसे 12th में ऐसे थे गधेड़े, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, पहले ही गधेड़े, कि पहले क्लास में लिखेंगे रफ में, फिर वही चीज घर में जाके लिखेंगे फेयर में। हंडी बंडी शंडी अगर कोई झूठ बोला तो। ऐसे कितने बच्चे हैं? गुड। ये वो बच्चे हैं एक ही चीज 2 बार करते थे, वो भी पढ़ाई जैसा काम। तो लिख देते क्लास वर्क बुक में, क्लास में ही।
और तुम करते थे फिर। सीए का सिलेबस मैं आपको क्लियरली बता दूं, पहले रफ में लिखकर फेयर करने की कोशिश करोगे, इम्पॉसिबल है। जो सिलेबस है ना वो 3 महीने में खत्म नहीं होता है, राइट? मतलब 3 महीने में क्या, 12 महीने में खत्म नहीं होता है। तुम उसको 2 बार जगह लिखोगे ना तो मजा नहीं है। इधर एक चीज सीखने का अगर मेरे बच्चे हो तो फर्स्ट टाइम में अप्रोप्रिएटली परफेक्टली लिखने का, 2 बार का इको करने का। पिक्चर 2 बार देखते हैं, 1 बार देखने का, 1 बार पैसा भरकर देख के आने का, मजा करके आने का, समझेगे नहीं? दूसरी बार तब देखने को जाने का जब अच्छा लगा तब। कोई चीज डिफिकल्ट है तो लिखना, या आदत ना को लगाने का। तो वैसा ही मैं बोल रहा हूं, पहले हम जर्नल में लिखते हैं और जर्नल के बाद में लेजर। यहां पर इसका मीनिंग यही है, जर्नल रफ बुक होती है और उसके बाद में लेजर, उसको क्लासिफाई करके बराबर से लिखते डेटा। सो कैसा लिखने का वो मैं बताएगा। लेजर इज व्हाट, बुक। लेजर में भी होती है एंट्री, बट जर्नल में जब हम लिखते हैं तब हम उसको वर्ड क्या यूज करते हैं, रिकॉर्डेड। फिर क्या वर्ड यूज करते हैं, एंटर्ड, इसको जर्नल के लिए। बट जब लेजर में करते हैं तब वर्ड क्या बोलते हैं, पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड। अबे सुनो ना, ये मैं जो बोल रहा हूं ना, ये एंट्री करने के लिए उधर एंट्री करी, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? इसको कैसे समझाऊंगा? देखो, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वही है मतलब। फिर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, फिर मेरी एक फियांसी है, स्पेलिंग चूक गई है, फिर मेरी एक बाइको है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? सेम लड़की के बारे में बोल रहा हूं, है नहीं? बट मुझे अलग अलग शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा ना। फ्रेंड के साथ आई हैव टू यूज द वर्ड्स फॉर फ्रेंड्स, फॉर बेस्ट फ्रेंड डिफरेंट वर्ड्स, फॉर गर्लफ्रेंड डिफरेंट वर्ड्स। नहीं? अच्छा, तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा है, बट जो मैं बोला तुमको समझ में आया? व्यक्ति एक ही होता है बट उसके लिए शब्द अलग अलग यूज करने पड़ते हैं। तुम फ्रेंड को गर्लफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस कराओ घर में, तुमको मालूम पड़ेगा, वो फ्रेंड भी बजाएगी, घर वाले भी बजाएंगे। कर कर देखो, अगर गलत शब्द यूज करना है तो। मैं शब्द सही सिखा रहा हूं सर। अगर एग्जामिनर को बोलने का है कि जर्नल में लिख, तो कैसा बोलेगा? उसको कुछ तो एक इंडिकेटर देना पड़ेगा ना। तो वर्ड यूज करता है रिकॉर्डेड और एंटर्ड फॉर जर्नल। और जब वो लेजर में बात कर रहा है तब वो वर्ड यूज करता है पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मेजॉरिटी बच्चों को चैप्टर इसलिए नहीं समझ में आता कि उनको यही नहीं समझ में आता है गलती हुई कहां है, जर्नल में हुई क्या लेजर में हुई है। से यस। सो राजा बेटा जी, जर्नल में अगर कुछ भी लिखना है तो उसको शब्द यूज करेंगे रिकॉर्डेड, एंटर्ड। बट लेजर में अगर कोई चीज करना है तो उसके लिए शब्द यूज करेंगे डेबिटेड, पोस्टेड, क्रेडिटेड। झंडू के बाम लेजर के बाद में प्याला प्याला प्यारा प्यारा, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है ना। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद में क्या होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अभी मैंने पूरी प्रोसेस बता दी आपको। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनल अकाउंट है। एफएस बोले तो तुम वापस मेरी जान खाओगे, तो लिख देता हूं मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके बिल्लुड़िया, मैं आपसे कुछ बातें करूं और प्लीज। हाँ, ये मुझे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताओ ना, बुक कीपिंग में। सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर जर्नल क्या होती है, बेस्ट है। फिर लेजर क्या होती है, बेस्ट है। फिर बेस्ट है। फिर गुड। जर्नल में क्या होती है, रिकॉर्डिंग और एंटर्ड, बट उधर जर्नल एंट्री होती है, राइट? नीचे लेजर में क्या होता है, पोस्टिंग, डेबिटेड, क्रेडिटेड। वहां पर भी हम लेजर पोस्टिंग बोल सकते हैं। सही यस। अच्छा, मुझे बताओ कितने बच्चों ने स्लैम बुक बनाई? अरे खुश हो गई यार, स्लैम बुक बनाई। शिट, तुमने स्लैम बुक नहीं बनाई। 4 लोगों ने स्लैम बुक बनाई इस क्लास में। दर्द है बेटा, अभी मैं बताऊंगा तुझे बुरा लगेगा। किसी को क्या नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। कितने लोगों को नहीं पता स्लैम बुक? ओह शिट, यू डोंट नो स्लैम बुक? यार फिर हम तुम्हारे से बहुत एडवांस थे रे। अकाउंट्स बहुत इजी है फिर। मतलब अकाउंट्स क्या, ये हमारी लाइफ में हम बहुत भारी थे, हम बहुत होशियार थे। हमने स्लैम बुक बनाई थी हमारे ज़माने में। हमने जेरोक्स के सेंटर पर जाके, पापा पैसे नहीं देते थे बाहर से खरीद के लाने के लिए, तो पहले हम एक पेज का पूरा टाइप करते थे, 1-1.5 पन्ने का, कुछ अलग अलग हमारे दिमाग से क्वेश्चन, उसको डिज़ाइन बनाते थे और फिर वो उसका प्रिंट आउट लेते थे और फिर प्रिंट आउट के जेरोक्स निकालते थे।
फिर उसकी स्पाइरल बाइंडिंग कराते थे, फिर फोटो के लिए जगह रखते थे, फिर सब कुछ लिखा कर लेते थे। तो स्लैम बुक इज मतलब जब तुम जुदा होने वाले हो तब तुम उनके फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस और उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनके बर्थडे, दिस दैट, ये सब चीज़ें लेते थे। शायद मुझे लगता है आजकल वो सब इंस्टाग्राम पर रहता है इसलिए तुम लेते नहीं हो, हम लिया करते थे। और स्लैम बुक में व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, ज़बरदस्ती उससे लिखाने की अच्छी चीज़ें ये काम करते थे हम, ज़बरदस्ती अच्छी बातें लिख मेरे बारे में, राइट, व्हाट डू यू लाइक अबाउट मी, व्हाट डू यू डोंट लाइक अबाउट मी, वगैरह वगैरह। सर आप ये क्यों बता रहे? मैं बोल रहा स्लैम बुक क्या रहती है? बुक ही है ना, बट उसके अंदर क्या करते हैं आप, अलग अलग डिटेल्स लेते हैं। हमारे ज़माने में एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, अब टेलीफोन डायरी में भी क्या होता था कि डायरी होती थी, बट उसके अंदर हम क्या करते थे, नंबर्स। बट डायरी का जो कोई भी प्रेजेंटेशन है वो अलग है, और आपका डेली प्लानर रहता है, डेली प्लानर का फॉर्मेट अलग होता है। ये नवनीत की बुक जो आती है उसका फॉर्मेट अलग है, बुक का फॉर्मेट अलग है। बुक का फॉर्मेट तो कैसे भी हो सकता है ना। तो वैसे जर्नल जो है ना वो एक पर्टिकुलर प्रकार में प्रिंटेड होती है। जर्नल जो होती है ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्रिंटेड होती है, और वो प्रिंटिंग का पैटर्न में बता रहा हूं, उसमें एक डेट का कॉलम होता है, मतलब हर एक पन्ने पर ऐसा डेट, फिर हर एक पन्ने पर ऐसा पर्टिकुलर्स, फिर हर एक पन्ने पर ऐसा एलएफ। एलएफ क्या होता है? लेजर फोलियो। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ये सिर्फ लॉन्ग फॉर्म हुआ, एलएफ माने लेजर फोलियो। और ये हर बार हम नहीं बनाएंगे। अगर कमीने बच्चों मुझे अगले टॉपिक्स में 3-4 टॉपिक के बाद में अगर ये पूछोगे सर एलएफ का कॉलम बनाओ, मजाक नहीं बोल रहा हूं, ऑनलाइन लाइव में पूछा, कान के नीचे आवाज निकालूंगा, वहीं के वहीं शक्तिमान के जैसे घूमेगा। एलएफ का कॉलम अभी पढ़ाते वक्त पढ़ा रहा हूं, बट आगे जाके नहीं बनता ही है। तो मैं जब सॉल्व कर रहा रहूंगा ना, तब मेरे को ऐसा कीड़े नहीं करने का सर एलएफ का कॉलम बनाओ, तुमको बनाने का बना लेने का, समझा ना? नहीं, टाइम पास है रे ये। डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज, शेष ये ऐसा एक फॉर्मेट बनता है, ऐसा पूरे बुक में ऐसा ड्रर फॉर्मेट बनता है। फिर आज तुमने क्या किया, बता आज क्या किया तूने? कहीं कुछ पैसा खर्चा किया? वेरी गुड। सो ये बस से आ रही थी, मुझे बताओ बस से आ रही थी, तुमने उनको क्या दिया? पैसे, कैश। कैश क्या है? असेट आ रही के जा रही है? तुम्हारा नाम बताओ गुड़िया। इन द बुक्स ऑफ तनिष्का, तो हम किसके एंगल से सोचेंगे? इन द बुक्स ऑफ तनिष्का। तनिष्का ने आज क्या किया? बस में बैठी, बस में उसने पैसे दिए। पैसा मतलब कैश, कैश मतलब असेट। तनिष्का के पास कैश आ रही है कि जा रही है? कैश असेट है कि लाइबिलिटी है? असेट कम हुई तो क्या करते हम? अंडी बंडी शंडी, असेट कम हुई तो हम क्या करते हैं? कैश को कौन सा बैलेंस होता है? कैश बढ़ी, कम हुई, सो मैं बोलूंगा कैश गई। से यस। सो कैश को करना होता है क्रेडिट। अब क्रेडिट कैसे करना होता है? तो हम लिखते हैं टू। सर क्यों टू? टू क्यों? रूल है। टू क्यों? रूल है, टू। सो जब हमें क्रेडिट करना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं टू कैश अकाउंट। बेटा कैश के कितने रुपए दिए? 40 रुपए का टिकट। ओ, तो 40 रुपए टिकट के दे दी। डेबिट, डेबिट कैसे करते हैं मैं बताता हूं। सो बेटा जी तुम ट्रैवलिंग करके आई, सो ट्रैवलिंग इनकम है, एक्सपेंस है, असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है? क्या है? इसका खर्चा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पक्का? सो तनिष्का का खर्चा बढ़ रहा है किसके वजह से? ट्रैवलिंग के वजह से। सो कैन आई नॉट राइट डाउन ट्रैवलिंग या कन्वेंस? अच्छा सभी बच्चों सुन लो, ये अकाउंट हेड अलग हो सकता है क्या? हो सकता है। ट्रैवलिंग को तुम कन्वेंस भी बोल सकते हो, ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हो, बस फेयर भी बोल सकते हो। से यस और नो? तो ये नाम चेंज हो उसका प्रॉब्लम नहीं, बट एक्सपेंस का नाम होना चाहिए। सो हमने क्या लिख दिया? ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट, कन्वेंस अकाउंट डेबिट, एग्रीड? बस फेयर अकाउंट डेबिट। सर डेबिट कैसे लिखते? ऐसे अकाउंट लिखते, फिर डॉट डॉट करके इधर एलएफ के बाजू में डीआर लिखते, डेबिट। बट क्रेडिट लिखते हो सीआर नहीं लिखते, टू लिखते, टू। क्यों? मुझे नहीं मालूम, रूल है, तय करता है। अच्छा डेट क्या बेटा आज? ओहो 7/4/23, ये एंट्री हो गई। 40 रुपए खर्चे, डेबिट में भी 40 और इधर भी। अब हम इसके नीचे नैरेशन लिखते हैं। नैरेशन मतलब क्या किया हमने, क्यों किया है, उसका संक्षेप में। बीइंग, कहां से कहां आई तू? बीइंग ट्रेवल्ड फ्रॉम वडगांव शेरी टू, हाँ साहू चौक, स्वारगेट लिख देता हूं, स्वारगेट, राइट, फॉर क्लासेस। ये ब्रैकेट क्लोज,
इसको बोलते हैं नैरेशन। क्या बोलते हैं इसको? नैरेशन। फॉर्मेट ऐसा पूरा चलता रहेगा ड्र कर कर पूरी बुक में, और ऐसे हम हर रोज जो जो एंट्रीज होंगे वो एंट्रीज लिखते रहेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डे बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डे बुक। सभी लोग समझे? ये जर्नल एंट्री कैसे होते? पहले डेबिट लिखते कुछ, फिर टू करते, फिर आगे। अच्छा मुझे बताओ और क्या क्या किया? बस 40 रुपए खर्चा किया, बेस्ट है। हाँ लड़की तूने क्या किया? समोसा खाया है, और पानी खरीदा? पानी मेरे ऑफिस के नीचे मिलता है आपको, यू कैन टेक फ्रॉम देयर। हाँ और बस इसके इसमें मैं बोलूंगा समोसा अकाउंट डेबिट, पानी अकाउंट डेबिट, राइट, और फिर बस अकाउंट डेबिट। अब बस बोलेंगे तो कितना पागल लगोगे, बस खरीद ली शी, इसलिए बस फेयर बोलना पड़ता है। बराबर है ना? बस अकाउंट मतलब क्या? बस खरीद ली मतलब कल को तुम कितने येड़े लगोगे, गाड़ी में पेट्रोल भराओगे, एक्टिवा में पेट्रोल भरा है, एंट्री आगे करोगे, एक्टिवा टू कैश, पापा बोले हो गई अगरबत्ती, सिर्फ धुआं छोड़ रही एडी। अबे दिया, दीपक, ज्योति, ऐसा कुछ बनने का, समझे कि नहीं? चिराग बनने का क्या है? ऐसा एक अगरबत्ती के जैसे सिर्फ धुआं छोड़ रहे। अबे तुम जब एक्टिवा में पेट्रोल भराते ना तो उसको कन्वेंस अकाउंट बोलने का, उसको ये नहीं बोलने का एक्टिवा अकाउंट डेबिट। फिर जब एक्टिवा खरीदेगा तब क्या बोलेगा? एक्टिवा इज एन एसेट बट उस, अच्छा फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रिपेयर कर रहा हूं, रिपेयर करा है 200 रुपए का, इधर कुछ खराब हो गया था, तुझे पता नहीं, मुझे मालूम है ना, इधर खराब हो गया था, मैंने 200 रुपए का रिपेयर करा है, फिर क्या लिख दूंगा? पापा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे एडे उसको रिपेयर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं रिपेयर टू बिल्डिंग इज अ डिफरेंट अकाउंट, बिल्डिंग इज अ डिफरेंट अकाउंट। सो अभी ये बोल रहा है बस में है, तो यू कैन नॉट यूज द वर्ड बस, बस विल मीन व्हाट? इट इज एन एसेट, से यस। बट आप जो कर रहे हो क्या है? एक्सपेंस, तो इसलिए आप बोलोगे कन्वेंस या बस फेयर, से यस। सो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पूरी क्लास को समझ में आया? क्या क्या समझा? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ऐसा पूरे पेज में होता है। जर्नल बोले तो क्या? और ये जो तुमको दिख रहा है वो क्या है? जर्नल एंट्री। ये जो दिख रहा है वो क्या है? जर्नल एंट्री। हैप्पी? तुम लिख कर लेते हैं? चाय पिया था? सर फालतू टाइम नहीं ये सब करने के लिए। हाँ बेटा तेरे को इधर मैसेज डालने के लिए टाइम है, ये काम किया कर, हर एक चैनल पर जाकर सभी के यहाँ पर मैसेज डालो, चलो जाओ गो, सबकी बातें सुनने का और मैसेज डालने का। ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होगी, बुक कीपिंग। सर इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या होता है? बेटा जी जब आप आपकी कार का इंश्योरेंस लेते हो या टू व्हीलर का इंश्योरेंस लेते हो तो वो इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है। सर एसपीसी प्राइम पर कब होगा? अरे बहुत जल्दी होएगा, टेंशन न को ले, 4-5-7 दिन है, इधर यूट्यूब पर फिर करेंगे। सीरियस मत हो रे, दांत दिखा, दांत, उम्र बढ़ती है। हाँ स्माइल, किसी ने बोला तेरी स्माइल बहुत अच्छी है? बोला क्या येड़े? व्हाइट कलर की घड़ी, ब्लू कलर नहीं येलो कलर की कैप पेन की, तो ही है, देख तेरे येलो कलर की है, व्हाइट कलर की घड़ी है, किसी ने बोला स्माइल बहुत अच्छी है? आगे बाल आए हुए हैं। हाँ तू ही, अभी समझ में आया तुझे कौन? हाँ तो मेरा कोई बोला कि तेरी स्माइल बहुत अच्छी है? क्यों नहीं बोला मालूम है तुझे आज तक? क्योंकि हंसता नहीं है तू, दिखती नहीं है स्माइल, मुंह दबा दबा क्या हंस रहा है? ह्याला आपल्या मराठी भाषिक आहे का तू? तू मराठी भाषिक आहे का? मराठी येत नाही तुला? ह्याला आमच्या भाषेत म्हणतं मुळकतोय म्हणून. मुळकतोय मुळकतोय. बुक्स कब डिस्पैच होगी? हो गई है। सर ज्यादा हंसने से व्रिंकल्स आ जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं।
अच्छा, फिर क्या करता है तू रिंकल नहीं आने के लिए? नहीं, परसेंटाइल बेसिस पर नहीं होता है। आर वी नाउ रेडी? अच्छा, जर्नल का एक छोटा सा हिस्सा और एक लिख कर दूंगा तो तुम किरकिरी करोगे? करेंगे तो भी मैं लिख कर देने वाला हूं, बस बता रहा हूं। जर्नल डिवाइड होती है सर, पहले बोलना था ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये अभी नहीं बताने वाला, बाद में। सेल्स बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, है ना? और क्या क्या? कैश बुक। बस बेटा, अब मैं नहीं लिखूंगा और, मैं थक गया, अभी हाथ दुख रहे मेरे। चले अभी आगे। कैश मेमो इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, एब्सोल्युटली राइट। कैश मेमो, कैश रिसीट आर ऑल सोर्स डॉक्यूमेंट। अभी हम कौन सी चीज को पढ़ रहे हैं? जर्नल, सही है। फिर हम पढ़ेंगे लेजर, फिर हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, और फिर हम दोबारा आएंगे और पढ़ेंगे परचेज बुक, फिर परचेज बुक से वापस आएंगे लेजर, लेजर से वापस आएंगे ट्रायल बैलेंस। समझ में आया? मतलब ये 2 बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो आर वी नाउ रेडी? अच्छा, ये सब बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं राजा बेटा जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, करूं कि नहीं करूं? कर लूं? सो पहले होता है एक ट्रांजैक्शन। क्या होता है? ट्रांजैक्शन मतलब इसमें जिसमें कैश इन्वॉल्व है, फाइनेंस इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। सर मनी इन्वॉल्व है मतलब इट शुड हैव एन इकोनॉमिक सेंस, मतलब किसी को तो प्रॉफिट, किसी को तो लॉस होना चाहिए। मतलब मैंने तेरे को 100 रुपए दिए, तूने मुझे 10-10 के नोट दिए, उसकी एंट्री नहीं कर रहा मैं। नहीं समझे? मैंने इसको 100 रुपए दिए गुड़िया को, और उसने मुझे खुले पैसे दे दिए, 10-10 रुपए की 10 नोटें दे दी। वो कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं है। से यस और नो? देयर हैज टू बी एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सो बेटा जी, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है, धीरे धीरे हम पता करेंगे जब हम चैप्टर 1 में आएंगे, बट पहले आपको बता रहा हूं कि ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। इस ट्रांजेक्शन में आपको 2 चीजों को, 2 कम से कम अकाउंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? अकाउंट 1 और अकाउंट 2। A/C माने हम अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। आपको कम से कम 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। समझे? 2 से ज्यादा हो सकते बट 2 से कम नहीं हो सकते, क्योंकि एक को डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे, तो कम से कम 2 अकाउंट तो होने ही चाहिए। क्लियर? 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करते हो, कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन सी बात है, जरा ध्यान से सुनो। अकाउंट कितने टाइप के? वैसे तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, और मॉडर्न अप्रोच वही फॉलो करती है। बट जब आप 11th-12th में थे तो अब आपने ट्रेडिशनल अप्रोच भी पढ़ा था, तो मैं आज आपको ट्रेडिशनल अप्रोच का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। और ट्रेडिशनल अप्रोच में आपने कहा था कि 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। पहला वाला पर्सनल अकाउंट, फिर मैंने बोला रियल, और फिर नॉमिनल अकाउंट। ये आपने शुरुआत में पढ़ा था, तब तक पढ़ा था, उसके बाद में आप भूल गए इसको। इसके बाद में कभी यूज नहीं किया, फिर एंट्री रट्टा मारने लग गए थे। शुरुआत में याद रखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, फिर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स। ये मुझे बताओ लास्ट तक किसने यूज किया? चलो फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, मुझे इसमें एंट्रीज में बताओगे? ओके, सो लेट मी आस्क यू द फर्स्ट एंट्री। आरडीडी की एंट्री क्या है? तुमने बहुत बार किया ना आरडीडी की एंट्री। ये तुमने एडलेस बताया, मुझे एंट्री बता, और फिर उसके अकाउंट के हेड बता, और उसके रूल लगा के बता। क्या बात है, बहुत कॉन्फिडेंस है, बट आंसर एकदम गलत है सर। मैंने कसम से बता रहा हूं साइंस बैकग्राउंड के बच्चों, एकदम फालतू क्वेश्चन पूछा है इनको, एकदम फालतू। इनका दिल जानता है, ये रट कर आए थे फाइनल अकाउंट में। मैंने उसकी एंट्री पूछी और एंट्री नहीं पता इन्हें। रूल लगाना तो आगे की बात है। चलो ऑनलाइन वाला में देख लेते, कोई है क्या बरखुरदार? सर ये आरडीडी क्या है? ये बेस्ट है, इट्स कोई अपन आगे देखेंगे फाइनल अकाउंट। ये बेस्ट लड़का है, मतलब सही में, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत पड़ गया है ना, ये प्रॉब्लम है मेरे को, ये प्रॉब्लम नहीं है। आरडीडी इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। देखो प्रद्युमन इसने बोला आरडीडी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बिल्कुल गलत एंट्री है। सही से बता बेटा, पूरी एंट्री एक बार वापस बता दे।
रॉन्ग, यू आर वेरी क्लोज दो. यस, इसने बताया P&L to RDD. ठीक है, सो द राइट एंट्री इज P&L to RDD. कोई डेटर्स का लेना देना नहीं उसमें. एंट्री इज P&L to RDD. गुड़िया अभी रूल लगा के देखा, पर्सनल रियल नॉमिनल. यहां पे अटक गई सारी. समझे? तो टेंशन ना लो साइंस बैकग्राउंड वाले, अपन भारी लोग हैं. और मैं कसम खा के बता रहा हूं, और ये बच्चे जानते जो आरडीडी करके आए, तुम हर रोज करते थे ये एंट्री. फाइनल अकाउंट में एक प्रॉब्लम नहीं थी जिसमें नहीं किया, और मैंने एक इत्तू सा पिद्दू सा क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें एक बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है. तो आपको समझ में आ रहा है एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं थी. ये बहुत आउटडेटेड मेथड है. अभी आज अगर आप फ्रेमवर्क देखोगे इंड एएस का और एएस का, नो वन टीचेस यू लाइक दिस. इंटरनेशनली नो वन इज गोइंग टू टीच यू लाइक दिस पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट. Internationally nowhere. In India also now the new system is being introduced that you have to classify it into 5 item: asset, liability, income, expense, capital. वो मॉडर्न अप्रोच है और वही यूज होती है. इनफैक्ट फ्रेमवर्क में भी इसी का डिस्कशन है. अगर आप एएस में भी जाओगे तो कभी भी इसके मतलब जो फर्स्ट टाइम सीखा था तभी सीखा था, उसके बाद में कभी भी आपने इन अकाउंट्स का प्रयोग नहीं किया था. एंट्री करते हो, एंट्री रट्टा मारी थी, आपको पता भी नहीं चला था. एग्रीड. बट मैं आपको वचन दे रहा हूं, आपको एक एक एंट्री लॉजिक के साथ में इन 5 आइटम्स में क्लासिफाई करके सिखाऊंगा आगे. ठीक है, तो शांति बनाए रखना और सुनते रहिए. इधर मैं ये यूज कर रहा हूं क्योंकि देखो क्या है, कुछ थोड़ा बहुत तुम सीख के आए हो तो थोड़ा सा उसको यूज कर मिस यूज कर अपन अपना एक नया लॉजिक फ्रेम कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. सो पर्सनल अकाउंट बता सकता हूं 3 प्रकार के हो सकते हैं. 1 2 3. एक इंसान का बच्चा, इंसान का बच्चा, मैं आनंद भांगड़िया, आनंद, राइट. मेरी प्यारी सी ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या. अच्छा, तुम्हारा नाम क्या बाबू? ओमकार, इंसान का बच्चा. तुम्हारा नाम बाबू? शुभम, हमारे श्री श्री संतोष. तुम्हारा नाम गुंडी? तनिष्का. ना वो तेरे ले लिए थे. तेरा रंजिता. तेरा नाम रंजित है? मतलब जो मूवीज में आता था वो भी रंजित ही था ना? वो मूवी में एक आता था वो विलन हमारे जमाने में, रंजीत कौर. बेस्ट है रंजीत. इंसान के बच्चे, पर्सनल अकाउंट. दूसरा कानून का बच्चा, ICICI, कानून का बच्चा. HDFC, दगड़ू शेठ हलवाई गणपति. अबे वो कंपनी जो एंटिटी है ना, वो कानून का बच्चा है. ट्रस्ट. तुम्हारे स्कूल, कानून का बच्चा नहीं. हॉस्पिटल, कानून का बच्चा. SPC, कानून का बच्चा. CA विद्या, कानून का बच्चा. विद्या इज माय बच्चा, बट CA विद्या इज कानून का बच्चा. समझेगे नहीं? हाँ, और क्या? कौन सा? जियो, कानून का बच्चा. लो, जियो, Amazon, और क्या? फ्लिपकार्ट. हाँ बस हो गया. अभी और दूसरा कौन सा लिखते हैं? LIC, SPC, CA विद्या. बोलो बोलो, कानून का बच्चा. सेस. ये भी पर्सनल अकाउंट ही होते हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं इसको. फिर एक नालायक. होपलेस में जब कुछ पूछो ना तो आंसर दिया करो. नालायको, अंडी बंडी शंडी अगर रिप्लाई नहीं किया तो नालायको. ठीक है. अच्छा, रसगुल्लो. गर्ल्स, बॉयज. दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. तो जब मैं तुम्हारा नाम लू, तुम्हारा नाम क्या है? अस्मिता. अस्मिता. यस सर. बोली अभी, बोली क्या नहीं बोली? गर्ल्स, ये अभी भी बोली यस. मतलब ये गर्ल भी और ये अस्मिता भी है. अस्मिता इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट बट गर्ल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. मैं बराबर बोल रहा है, तुमको समझ में आ रहा है? बॉयज, तुम्हें समझ में आ रहा है? बॉयज बोलते हैं. अभी मैं इसका नाम बोल, तेरा नाम क्या है? श्रेयस. बोला, बोल. ये अभी भी बोल रहा है. मतलब ये बॉय भी है और ये श्रेयस भी है. यस और नो? सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल टेकन टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, डेटर्स. डेटर्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. जिन जिन लोगों से पैसा आना है उसको हम नाम कौन सा संबोधित करते हैं? डेटर्स. जैसे हम शब्द यूज करते हैं रिसीवेबल, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. पेएबल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. डेटर, क्रेडिटर. सेस.
सो मैंने और एक लिख दिया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, राइट, वगैरह वगैरह. सो पहला वाला कौन सा, इंसान का बच्चा, दूसरा वाला कानून का बच्चा, तीसरा वाला ग्रुप ऑफ पीपल टेकन टुगेदर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. से यस, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी आज मुझे नहीं लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इज दैट ओके? सो जाने के पहले मेरी एक बात सुन लो. जो बच्चे बाहर से आए, कितने बच्चे आए? उर्ली कंचन के लोग तुम इधर ही रहते क्या, हर रोज घर जाते? हाँ, उर्ली कंचन हर रोज घर जाता है, बेस्ट है. मैं आपसे एक बात बताता हूं. दोज हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, जब मैं हॉस्टल में था, फर्स्ट टाइम आया था, तो उस जमाने में मोबाइल नहीं थे. हम मम्मी से बात करते थे 7 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार. ये फैक्ट है. एसटीडी चलता था ऐसा, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, फिर उसके पैसे लगते थे. सो वी कुड नॉट टॉक टू देम. और पहले दिन आए थे, पापा छोड़ के चले गए थे, बस में से आया था, पूरी रात भर जर्नी कर आया था, इधर सो गया था. हमारे ज़माने में रैगिंग भी होती थी. पहली रात को रोते रोते आंसू सूख गए और ऐसे ही सो गए, कहीं भाग नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, रोते रोते सो गए. तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इधर जो भी लोग हैं ना, वो तुम्हारे माता पिता को रिप्लेस नहीं कर सकते. बट इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे फिर भी इधर भेजा, पुणे में, हॉस्टल में पढ़ने के लिए. और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, हम ना बात कर सकते थे, हमें फिर भी यहाँ पर भेजा. तो मतलब वो चाहते थे कि कुछ भला हो हमारा, और मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि भला हुआ. अगर तुम्हारे माता पिता भी तुमको यहाँ पर भेज रहे हैं, स्कूल में भेजा, इधर भेज रहे हैं, तो समझदार लोग हैं. क्यों भेजा? के भले के लिए. और ये उम्र द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ है. इसमें जिस तरफ आपकी दिशा जाएगी, जिस तरफ आपके कदम उठेंगे, उस तरीके से आपकी लाइफ की ग्रोथ स्टोरी बनेगी. इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शुरुआत का समय थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है. थोड़ा सा नहीं यार, बहुत डिफिकल्ट जाता है. आई हैव टू बी ऑनेस्ट कि जब तुम बाहर के आते हो ना, तुम्हें बहुत याद आती है, रोना आता है, खाना पसंद नहीं होता है, तुम्हें आप पता चलने लगा कि बाथरूम भी अपने को ही साफ करना है, कपड़े भी अपने को ही धोने हैं. घर में थे तब पता ही नहीं चलता था, राइट. अब चाय की कीमत पता चलने लगी है, टेस्ट हर एक जगह अलग अलग मिलता है. मतलब थोड़ा सा घर की याद आएगी. बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन ऐसे हो जाएंगे ना थोड़े दिन के बाद कि यू विल सी इट इज़ वर्थ इट. और फिर तुम ऐसा बोलोगे जाने की इच्छा नहीं होगी. समझ में आ रहा है? तो चिंता मत करना, थोड़े से कष्ट होंगे, बट इट विल बी ऑल वर्थ इट. मज़ा आएगा. थोड़े से दोस्त बनाओ, लोगों से बात करो, रैंडमली बात करो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत मज़ा आता है नहीं? किसी से रैंडमली बात करना कितना मज़ा आता है. और तुम मेरे जितने होने के बाद में बात करोगे ना, लोग ठरके बोलेंगे. दिस इज द एज वेरिन यू कैन. क्या मैं झूठ बोल रहा है क्या? और लोग बात भी नहीं करते. आगे जाके रिश्ते नहीं बनते, सौदे होते हैं. कोई तुमसे बात करेगा क्योंकि तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है, तुम्हारे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, या तुमसे कुछ काम है तो बात करेगा. अब जब तुम बात करते हो ना, बिना किसी रीजन की बात कर. मैं जब हॉस्टल में था, ऐसे फालतू फालतू जोक पर हम इतने घंटों हंसते थे, आंखों से पानी आएगा, इतना हंसते थे. मैं आपको एक जोक बताता हूँ, ऐसा हुआ था हमारे यार दोस्तों में. तो क्या हुआ था कि हम ट्यूशन क्लास में जाया करते थे साइकिल पर साथ में. तो मैं भी ऐसा आदमी हूँ कि गाय दिखती है ना, तो गाय को ऐसा हाथ लगाकर हम हाथ जोड़ते हैं. मैं आज भी जोड़ता हूँ, अब दिखती नहीं, ये बात अलग है. तो हम गाय को जोड़ा करते थे बचपन से. तो हम हमारे दोस्त लोग जा रहे थे, वहां पे जाते जाते एक बंदा था हमारे साथ में, उसने गधे को ऐसा करके हाथ जोड़ दिया. मतलब तुम कुछ नहीं हंसे, आई टेल यू, हम गिर गिर कर हंस रहे उधर. हम गिर गिर कर हंस रहे और पूरा साल भर उसको सड़ाया. उसने भाई गलती से कर दिया, अभी हो गया. गद्दे और गाय में फर्क नहीं समझा, या उसको लगा गाय है, उसने कर दिया, कोई थॉट्स में रहा होगा, हो सकता है ना ऐसा. बट इतना हंसे, इतना हंसे, इतना हंसे. मैं तुम्हें बताऊं, आज बहुत कोशिश करते हैं ऐसे हंसे कोई चीज पर. बट आज वो मिल जाएगा ना, तो उसको लेकर उसको फिर आज भी वैसे ही हंसेंगे. आज भी वो पुरानी बातें याद कर हंसेंगे. बट यार पता चला कि जैसे जैसे समय आगे जाता है ना, फिर जैसे मैं आज इधर आता हूं, मैं अकेला आके पढ़ाता हूं आपको. मेरे दोस्त लोग सब अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर रहे हैं. अकेला रहता हूं ना इधर, अकेला लड़ता हूं, अकेला झगड़ता हूं. तुम आज जो साथ में रहते हो ना इतने मॉब में, ये ब्लेसिंग है यार, ये ब्लेसिंग है. हंसना, खेलना, कूदना, मस्ती है. बात करो रैंडमली. जो कोई खाना लेके आए, खा लो उसका थोड़ा सा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. क्या हो जाएगा? गाली देगा, भाड़ में जाएगा. प्रेम से बात करो, प्रेम से बात करो, अच्छे से बात करो हर एक व्यक्ति के साथ. जिस दिन तुम एरोगेंटली बात करते हो ना, किसी को ज्ञान पेलने जाते हो ना, जब तुम उसको जज करने लगते हो ना, तब प्रॉब्लम होती है. जब तुम स्वीकार करते हो ना, जो जैसा है वैसा है. अब अरे यार, जब मैं सोलापुर से आया था, आई वॉज सच अ नेव पर्सन, आई यूज्ड टू कीप माई पेन इन द बनियन, क्योंकि कोई चोरी ना कर ले. वो चुपते रहता था, बट फिर भी उधर ही रखता था. नेव पर्सन, यू नो.
तो अगर मुझे उस समय कोई जज करता कैसा अनपढ़ गंवार है, तो आई वॉज ओके विद दैट, क्योंकि मेरी जो परवरिश है मैं उसके हिसाब से ही काम कर पाऊंगा ना। अबे हमको जब बचपन में गाल ना फटे इसलिए हमारे मुंह को तेल लगाकर ऐसे जोर से साफ किया जाता था, ऐसा मुंह को ऐसा तेल लगाकर। तुम्हारे को नहीं किया ना, तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। हमारे को इधर सिर को तेल लगाते थे, सिर को तेल लगाकर फिर उसी से मुंह को तेल लगाकर साफ करते थे। हम जब जाते थे तो हमको मिट्टी चिपकती थी, हमें पता चलता था अबे अब जो मेरे पर संस्कार है मैं वैसे ही रहूंगा ना यार। फिर धीरे धीरे चेंज हुआ। तो हम बहुत लकी थे कि हम किसी को जज करने की हमारी औकात नहीं थी, क्योंकि हम थे ही नहीं उस लेवल के, हम बहुत नीचे के स्तर पर थे। तो हम क्या जज कर लेंगे किसको। आपको भी मैं यही बता रहा हूं, किसी को जज मत करो, लोग आपको बेइंतहा प्यार करेंगे। जब आप किसी को जज कर कर उसको ज्ञान बांटने की कोशिश करते हो ना, तब दिक्कत है। इधर सब लोग अपने आप बोले हैं, अपने आप बैठे हैं, अपने आप चले। तुम कभी उनको चलाने के लिए, बैठने के लिए, बोलने के लिए, सिखाने के लिए नहीं आए थे। यह आदमी परिपूर्ण है, पूर्णतः पूर्ण है। आप उसको पूर्ण करने की कोशिश मत करना। जब तक आप जजमेंटल नहीं रहोगे उसके बारे में, आप उसकी बात सुन सकते हो, आप उससे फ्रेंडशिप कर सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो, जिंदगी सेट है, मस्त है, एकदम मजा करोगे। तुम ज्ञान पे लोगे तो एरोगेंट बनोगे तो फिर तकलीफ है। ये मेरा एक एडवाइस है आपको, बाकी आपकी इच्छा है। थोड़ा सा ट्राई करके देख लेना किसी को ज्ञान पेलने का, वो आपको और 2 ज्ञान पेलेगा फिर मजा आएगा। प्रेम से बाय बोलो। जाते जाते मैसेज क्लियर हुआ ना? थोड़ी बहुत दिक्कत होएगी, बट दैट्स फाइन, दैट्स ओके। ओके, प्रेम से बाय बाय बोलो। बाय बाय।